ये आपके पास पेज। इस पेज के ऊपर मैं कुछ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद पिक टूल से, तो आपको पता है पिक होता है, सिलेक्ट होता है, जिसको आप साइज करते हो, रोटेट करते हो, मूव करते हो, डिलीट करते हो, फिल करते हो, स्ट्रोक की सेटिंग करते हो, पिक से होता है। पिक से सिलेक्शन होती है। लेकिन पिक के अलावा भी दो इसके अंदर ऑप्शंस होती हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हमारा टूल बाय टूल इसको हम फिनिश करते जाएं। अब हम सेकंड वीक में आ चुके हैं, तो अभी हमें टूल्स के ऊपर डिटेल्स को फिनिश करना है साथ साथ। ठीक है। ताकि जैसे हमारा कंप्लीशन की तरफ कोर्स जाए तो ये सारे टूल्स हमारे ओवर हो चुके हों, आपको इंडिविजुअली हर टूल के बारे में पता हो। मैं अगर आपको टूल बॉक्स में कहूँ कि पिक टूल के बाद या पिक टूल के बारे में आप क्या जानते हो, आप सिंपल वर्ड में ये कहते हो कि सर पिक टूल यूज करते हैं सिलेक्ट करने के लिए, पोजीशन देने के लिए, या ट्रांसफॉर्म करने के लिए। किसने बताया मुझे? ये अगर आप पिक टूल के बिल्कुल नीचे चार पांच वर्ड्स देखो लिखे हुए, सिलेक्ट करने के लिए, कॉमा, पोजीशन देने के लिए, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब आप कहोगे सर सिलेक्ट पोजीशन और ट्रांसफॉर्म को थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखा दें। वो हमने कई दफा किया, दोबारा से एक दफा देख लो। ये इसलिए करके दिखाने लगा हूं कि ये बराबर वाले टूल्स मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूं। पिक टूल के बराबर में इसके अंदर एक फ्री हैंड पिक भी होता है और एक फ्री ट्रांसफॉर्म भी होता है। ये मैं आपको तीनों का फर्क और यूज बताने लगा हूं। कॉरल में अगर आप इन तीनों को यूज करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपने इस पेज के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट बना लो, जैसे मैंने बना लिया। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट। इसी तरह कुछ और बनाना है तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला भी था कि आप इसमें एलिप्स भी बना सकते हो, थ्री पॉइंट वाला। ठीक है। एलिप्स, थ्री पॉइंट एलिप्स भी होता है जो आप यूज करते हो अगर कोई आपने डायगोनल बनाना हो, एलिप्स की डायगोनल शेप बनानी हो तो बना सकते हैं। अच्छा, इनको अगर सेलेक्ट करके मैं साइड पे करना चाहूँ तो मुझे सिलेक्शन करने के, ये एक तो ये है, ये टूल खुद मौजूद है। दूसरा मैंने आपको बोला था कि ये ऑब्जेक्ट पैनल होता है, यहां से भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट पैनल से भी तो सिलेक्शन हो जाती है ना। इस पेज के ऊपर जो कि पेज नंबर 4 है, अगर आप बाकियों को बंद कर दो, सिर्फ पेज नंबर 4 पे फोकस करो। ये पेज नंबर 4, बाकी मैंने ऑफ कर दिए, हाइड कर दिए मतलब। ये पेज नंबर 4 ये इस वक्त मेरा ओपन है और ये पेज नंबर 4 पे मैंने क्लिक किया हुआ है। इसके अंदर ये एलिप्स पड़ी हुई है, ये सिलेक्ट करनी है, ये करनी है, ये करनी है। ठीक है। एक तो यहां से आप सिलेक्शन कर सकते हो। दूसरा तरीका सिलेक्शन करने का जो कि डायरेक्ट पेज के ऊपर कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, यहां से भी हो गए। फिल करना है, स्ट्रोक करना है, कलर करना है, आप ये भी कर सकते हो। साइज करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। साइज कर रहे हो, रोटेट करना है, ये रोटेट हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। स्क्यू करना है, ये स्क्यू हो रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक सिलेंडर बनाना है, ये आपने शेप बनाई जो कि इलिप्स, आप इस तरह भी बना सकते हो, और इलिप्स बनाने का एक और तरीका थ्री पॉइंट इलिप्स भी है, उससे भी बना सकते हो, जैसे आप पसंद करो। इससे होता क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन लगाते हो, उसके बाद माउस को छोड़ देते हो, उसके बाद ऊपर या नीचे जब जाओगे तो ये इसका एलिप्स को साइज करेगा। राउंडनेस, गोल करना है गोल भी कर सकते हो, फ्लैट करना है फ्लैट भी कर सकते हो ये। और अगर आप डायगोनल बनाना चाहो वो भी बना सकते हैं, जैसे मैं बनाने लगा हूं, ये देखो। अब जितना आपने इसको ओपन करना है ओपन कर सकते हो। डायगोनल ऐसे बनता है, दोबारा देखो, डायगोनल ऐसे बनता है। इसी तरह इधर ऐसे भी बन सकता है। जितना आपने राउंड करना है आप राउंड कर दो, ऐसे बना लो, ये लो, ये लो। ये थ्री पॉइंट इलिप्स। अब इनके ऊपर अगर आप इस ऑब्जेक्ट को कलर वलर देना चाहो, दो को देना चाहो, शिफ्ट के साथ क्लिक कर लो, ये दो का कलर हो जाएगा। फिल, इन दो को करना है, इसको शिफ्ट के साथ क्लिक करके फिल। इससे आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अगर आपने सेंटर में एक सर्कल लगाना है वो भी लग जाएगा, नो प्रॉब्लम, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप जस्ट अगर सर्कल लगाना है, एलिप्स लगानी है, ये भी ले सकते हो, थ्री पॉइंट से भी कर सकते हो।
कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप 3 पॉइंट से भी ये कर सकते हो। वो कैसे? ये आपने क्लिक किया 3 पॉइंट पे, यहाँ आए, यहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन लगाई और इसको ओपन कर लिया ऐसे। ये लो, ब्लैक कर देते हैं इसको, ये लो। अब आपको दोनों में फर्क पता चल गया होगा कि एलिप्स और 3 पॉइंट एलिप्स इस तरह आप बना के अपने डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप करना चाहो इस तरह कोई भी डिजाइन आप कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, सिलेक्ट करना हो ऐसे सिलेक्ट कर लो, ये भी ठीक है। सिलेक्ट करना हो, इसके बराबर में एक और टूल है फ्री हैंड पिक, इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको सर फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसको जब क्लिक करते हो, साइड पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से देखो सिलेक्ट करने लगा। ये जो ये वाला होता है ना ऑप्शन फ्री हैंड पिक, फ्री हैंड पिक आपको अलाउ करता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ए फ्री हैंड सिलेक्शन मार्की पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। काम वही है लेकिन सिलेक्शन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखो, जो एरिया इसमें आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया सिलेक्ट। इधर देखो, जो एरिया इसमें आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जो एरिया इसके अंदर आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जो एरिया इस मार्की के अंदर आ जाएगा वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले दो और ये नीचे सर्कल को सिलेक्ट करना चाहो, ये देखो बाउंड्री के अंदर आना चाहिए सब कुछ। अब ये कौन से सिलेक्ट हुए? जो इसके अंदर पूरे आ गए ऑब्जेक्ट्स। नीचे वाले चूंकि पूरे सिलेक्ट नहीं किए हुए इसके अंदर, तो ये नहीं होंगे। ये लो। और अगर आपका ये मिस हो भी गया है, डोंट वरी, आप इसको शिफ्ट के साथ भी दोबारा से ऑन कर सकते। शिफ्ट प्रेस करके इतने से को दोबारा आप एक्टिव कर लो। अब ये तीन हो गए, मिस हो भी जाए कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर आपको कहूं इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है, इसको नहीं करना, तो शिफ्ट प्रेस करके कर लेना। शिफ्ट प्रेस करके इस एरिया को, ये लो, ये भी हो गया। अब आपको अगर हो गया कैसे पता चलेगा? मूव करके देख लो, डिलीट करके देख लो, कलर करके देख लो। मूव करना है, ये लो, ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया, अंडू कर देता हूं। इसका मतलब अगर आपको सिलेक्शन करनी हो इस टूल से भी ये काम किया जा सकता है। बजाय पिक टूल यूज करो, फ्री हैंड पिक भी यूज कर सकते हो। बस इतना ख्याल कर लेना, जो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा इस एरिया में आ गया वो सिलेक्ट हो गया। अगर आपको कहा जाए दरमियान वाला नहीं करना है, सिर्फ ये वाला करना है, इसी टूल से ही कर लो। शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करके ऐसे, ये सिलेक्ट हो गए। कलर करके दिखाऊं, ये सिलेक्ट हो गए। अच्छा, अब एक और बात। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे कुछ इलिप्स चले बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ इलिप्स क्रिएट करके एक सिलेंडर सा बनाते हैं। ये एक राउंड सी शेप आपने बना दी। बनाने के बाद अगर मैं कहूँ आपको इसको नीचे की तरफ कुछ इसी तरह के सर्कल्स बना दो, एक आसान से ट्रिक ये होती है कि इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बोला ये ले लो ऊपर वाला, ये नीचे वाला ऑप्शन ले लो। सिलेक्ट हो गया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी सेम कॉपी निकालनी है। ये लो, सेम कॉपी ऐसे यहाँ पे रख के राइट क्लिक कर दो। ये लो, कंट्रोल डी करो, रिपीट हो जाएगा। ये लो, ये आपके पास सर्कल्स इस तरह आ गए। अगर मैं आपको कहूं कि इधर और इधर एक लाइन लगानी है, तो लाइन लगाने के लिए स्टूडेंट्स आपने, ना तो लाइन यहां से लगती है, इसमें लाइन नहीं है, इसमें भी लाइन नहीं है, इसमें भी लाइन नहीं है। लाइन है ये ऊपर, ये है 2 पॉइंट लाइन, यहां से लगा लिया। इधर भी लगानी है, ये लो। ये आप देख रहे हो, आप ये ऑब्जेक्ट इस तरह सिलेक्ट बन गए। अब अगर मैं आपको कहूं इनमें से एक को सिलेक्ट करना है, एक को नहीं करना, एक को करना है, एक को नहीं करना, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। एक तो ये इस पे क्लिक कर दो, इसको छोड़ के करना है इधर शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, इसको छोड़ के करना है शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर दो। ये लो, कलर इसका डिफरेंट रख देता हूं। इस तरह ये ले लें, क्लिक करो, शिफ्ट के साथ क्लिक करो, इसका कलर डिफरेंट रखना है। और इसका भी अगर आप सेम रखना चाहे शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट करके अलग अलग भी कर सकते हो, इकट्ठा भी कर सकते हो। ये काइंड ऑफ आपके पास एक ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर क्रिएट होके आ गया। अब मैं आपको अगर ये कहूँ स्टूडेंट्स कि जो आपने शेप्स बनाई हैं इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने का एक आसान सा तरीका होता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लो। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है साइज करना, रोटेट करना, स्क्यू करना। ट्रांसफॉर्म अगर आप इन दो टूल्स से करना चाहो वो भी कर सकते हो। चाहे आप
आप फ्री हैंड यूज कर लो, फ्री हैंड दोबारा से सुनो, ये है फ्री हैंड। जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इत्तेफाक से मैंने सारों को ही सिलेक्ट कर लिया। इस तरह कर लो, या इसके ऊपर वाले टूल से सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन दोनों तरह पॉसिबल हो जाती है। सिलेक्शन करने के बाद अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसकी मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ, ये लो, या विड्थ कम कर रहा हूँ, ये लो, हाइट कम कर रहा हूँ, ये लो, हाइट बढ़ा रहा हूँ, ये लो। अगर मैं आपको कहूँ ये काम जो आपने यहां से किया है, इसका एक और तरीका है, वो है लास्ट टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म। इस पे क्लिक कर दो। फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद अब आपका माउस अवेलेबल है। अब आप ये देखो, सेंटर से मैं आउटसाइड जा रहा हूं, साइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऊपर जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, ये देखो। ये ट्रांसफॉर्म की इस ऑप्शन से पॉसिबल है। स्क्यू करना हो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने एक काम करना है, इस पे आपने एक काम वो क्या करना है कि पहले जब सिलेक्ट करते हो ना, सिलेक्ट जब कर लेते हो, ये मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन तो इसी से होगी। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने इसके ऊपर एक दफा फिर क्लिक कर देना है। अब आप अगर दोबारा क्लिक करोगे तो ये रोटेट वाले हैंडल भी आ जाते हैं, और ये स्क्यू हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। किस पॉइंट के राउंड होगा? ये सेंटर पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप चाह रहे हो फिक्स करना, यहां कर रख दो ऐसे। ये जो आप रोटेट कर रहे हो ऐसे, ये रोटेट हो रहा है। अंडू करते हैं। यही काम आप इधर से भी कर सकते हो, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम आमतौर पे इसका साइज वाइज अगर करना हो, ये करने के लिए आपके पास अवेलेबल है। थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन किया जा सकता है। इसको आप क्लिक करके ट्रांसफॉर्म कर लो, जिस पॉइंट से मुताबिक ट्रांसफॉर्म करना चाहो कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो इस पॉइंट के मुताबिक करना, यहाँ पे आ जाओ, पॉइंटर को, माउस पॉइंटर को यहाँ ले आओ, ये देखो साइज, वो पॉइंट फिक्स है, बाकी बढ़ रहे हैं, ये देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इस पॉइंट के मुताबिक करना, यहां पे आ जाओ, टूल ये वाला ऑन कर देना, क्या नाम है, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल। यहां आ जाओ, ये लो, ऊपर की तरफ जाओगे स्ट्रेच होगा वर्टिकली। अगर बाहर की तरफ आओगे तो आपका एक पॉइंट फिक्स है, और जिस पॉइंट की तरफ दूसरी तरफ जा रहे हो वो बढ़ रहा है, ये लो। जिस पॉइंट पे रखोगे सेंटर पे रखना है, यहां सेंटर आ जाओ। कितना मजे का टूल है। और अगर मैं आपको कहूं कि इसकी कॉपियां निकालनी है, बिल्कुल निकल आएंगी। जब आप इसको कर रहे थे साइज छोटा, ऐसे राइट क्लिक कर दो, ये लो, देख रहे हो, अब ये ऑब्जेक्ट साइज में छोटे हो गए। कलर इसका डिफरेंट कर दूं, ये लो, किस तरह आपका कंटेंट बन रहा है। फिल कर दिया ना मैंने उसको, येलो सारे। अलग अलग करने हैं, वो भी कर सकते हो। उसके लिए सिलेक्ट कर लेना पहले, फिर सिलेक्ट की बात आएगी, पिक जिसे बोलते हैं। इसको क्लिक किया, एक छोड़ के इसको क्लिक किया, एक छोड़ के इसको क्लिक किया, इनका कलर मैं ब्लू कर दिया, या जो भी करना चाहो आप कर सकते हो इस तरह। ये तीन टूल्स का इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूं। क्या इस्तेमाल है स्टूडेंट्स? फ्री ट्रांसफॉर्म का। अगर आपको टेक्स्ट लिखते हो, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे ट्रेनिंग लिखते हो, TRAING, ये लो ट्रेनिंग्स लिखते हो। अगर मैं कहूँ इसका साइज बड़ा छोटा करना है और फ्री ट्रांसफॉर्म से करना है, बिल्कुल हो जाएगा, ये देखो। जिस तरह सर्कल को कर रहे हो, रेक्टेंगल को कर रहे हो, इसको भी करेगा, ये देखो। जिस पॉइंट पे आओगे ये हो जाएगा फिक्स, और ये लो, इस तरफ लेके जाओगे बढ़ रहा है, वापस आओगे छोटा होगा। लेकिन एक पॉइंट मूव नहीं हो रहा, वो पॉइंट जहां पे आपने क्लिक किया था। अगर इसको स्ट्रेच करना है, ये लो, बड़ा करना है, छोटा करना है, यहां तक कि इसको पलटना है, उल्टा हो गया, ये देखो, ये लो, ये लो, ये लो। ये टूल जो इस्तेमाल हो रहा है इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये फ्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको हेल्प करता है कि अगर आप चाहो इसका साइज आप अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहो, ये कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का साइज वाइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है एक पॉइंट के हवाले से। अगर आप सेंट्रली करना चाह रहे हो, ये सेंट्रली होगा, ये देखो,
अगर इस पॉइंट पे आ जाओगे तो इस पॉइंट के हिसाब से होगा, ये देखो। अगर सेंटर में होगा तो सेंट्रली होगा। बड़ा करना है, छोटा करना है, पलटना है, उल्टाना है, ये लो। अगर आपने मैं राइट क्लिक कर दिया ना, ओरिजिनल भी रहेगा, ये भी आ जाएगा, ये देखो। दोनों ही आ गए। जिसको मैं मूव करके थोड़ा नीचे लेके आऊंगा। पिक करना पड़ेगा, पिक पिक पिक। ये लो। ऐसे लग रहा है जैसे शेडो है। ठीक है। फ्लिप हो गया ना। शेडो जैसे है उसका। इसको आप इधर से भी ऐसे भी कर सकते हो, उल्टा ऐसे, ये लो। ये अब आपकी मर्जी है कि किस तरह दिखाना चाह रहे हो, कैसे रखना चाह रहे हो। ये हैंडल जो है ना बड़े काम के हैं इसको पलटने के लिए, इसे बोलते हैं फ्लिप करना। प्लेसमेंट करो जहां पे करनी है। ठीक है। साइज इसके मुताबिक सेट करना है, ये लो। थोड़ा नीचे करना है, ये लो। थोड़ा कलर चेंज करना है, ये लो। येलो कर लो, ग्रे कर लो। ऐसे लग रहा है जैसे उसका शेडो है। ये लो। कंटेंट आपका एक शेडो का, आपको एक सिंपल सा इसकी इल्यूजन नजर आ रही है। ठीक है। तो इसका मतलब है, क्या मैं समझूं कि आपको ये तीनों टूल्स आ गए? पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल, और एक है फ्री ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है। ये आपको इस तरह हेल्प करते हैं कि अगर आप कभी इस तरह का कंटेंट बनाना चाहो तो ये। और दूसरी बात, मैंने आपको रेक्टेंगल का बता दिया, मैंने 3 पॉइंट रेक्टेंगल दोनों का फर्क बता दिया। ठीक है। बाद बार आपको 3 पॉइंट रेक्टेंगल से डिजाइन के अंदर कुछ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ सकता है। लाइक ये देखो, ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल। लाइक ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। साइज वाइज मजीद इसको एडजस्ट करना है, कर लेना। ठीक है। ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल्स हैं। कभी आपको इनका कलर वलर देने हैं वो भी दे सकते हो, दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लो, कलर यहाँ सेट कर लो, ये लो। इसका भी करना है, ये लो। दोनों का इकट्ठा भी हो सकता था। कभी इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ जाए तो इजीली आप इस तरह बना सकते हो। ठीक है। ये 3 पॉइंट, इसी तरह ये 3 पॉइंट आपका इलिप्स भी है, जो कि आपको हेल्प करेगा इस तरह का कंटेंट बनाना। ये तो अब आपके ऊपर है ना कि डिज़ाइन क्या करना चाह रहे हो, किस तरह बनाना चाह रहे हो। साइज वाइज एक जैसा रखना वो भी रख सकते थे, वो मसला ही कोई नहीं। अगर आपको यही चाहिए था, इसको सिलेक्ट करके इधर ले आते, ऐसे। यहाँ ला के इसको राइट क्लिक कर देते, ऐसे। और इसको अगर आपने फ्लिप करना है तो फ्लिप कर सकते हो आप। फ्लिप करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, वहां से भी किया जा सकता है। इसको हम वैसे भी इधर से भी पकड़ के कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। ये फ्लिप, राइट क्लिक करो, ये लो। दोबारा से देखो, क्लिक किया, इधर आ जाओ, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, ये लो। कॉपीज बनानी हो आप बना सकते हो, ये लो। सेट वेट करना हो, इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर सकते हो। रोटेट करना हो, आप इनको रोटेट भी कर सकते हो। यू नीड टू जस्ट सेलेक्ट बोथ, क्लिक मोर, वन टाइम मोर, और ये रोटेट कर, ये लो। जैसे आप बना के रखना चाहो, जिस तरह आप उसको कंटेंट को इसको करना चाहो, यू कैन डू इट। रोटेट करना, रोटेट कर लो, एडजस्ट करना है जैसे करना है। इसको प्लेसमेंट सही नहीं हो रही, प्लेसमेंट करनी है, ये लो। कुछ भी आप इस तरह का कंटेंट अगर आपको बनाना पड़ जाए तो ये आप इसके थ्रू बना सकते हो। उम्मीद है आपको 3 पॉइंट और 3 पॉइंट एलिप्स में फ़र्क पता चल गया है। जहाँ तक पॉलीगॉन का ताल्लुक है स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। पॉलीगॉन मैंने आपको बोला था कल कि 3 साइड्स इसकी मिनिमम होती हैं, जो कि ये ऊपर। और जो फ्लिप मैंने थोड़ी देर पहले किया, प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा नहीं पाया, ये फ्लिप इधर से भी कर सकते हो। ये फ्लिपिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये फ्लिपिंग है। ये वर्टिकल फ्लिपिंग है। ये किसी की भी की जा सकती है, टेक्स्ट की भी की जा सकती है। जो आप माउस के साथ कर रहे थे वो यहां से कर लिया करो। ये देखो, एक हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग है, एक वर्टिकल है। ठीक है। और अगर आप माउस के साथ करोगे तो राइट क्लिक से उसकी डुप्लीकेट भी बन सकती है, या इसकी डुप्लीकेट बना के फ्लिप करके फिर उसको लगा लो। ये तो आपकी मर्जी होती है ना, कॉपी पेस्ट करके भी फ्लिप कर सकते हो। तो जब भी कभी आपने अपना डिजाइन, अपना प्रोडक्ट रेडी करनी है पेज के ऊपर, तो ये टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां तक इन तीनों का जल्दी से मैं यूज बता दूं, पॉलीगॉन स्टार। पॉलीगॉन में लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि मिनिमम 3 साइड्स होती हैं।
और मैक्सिमम कितनी होती हैं स्टूडेंट्स? कितनी होती हैं? 500। 500 होती हैं। ठीक है, वैल्यू आप यहाँ पे टाइप करके भी देख लो। ये आपको मैक्सिमम 500 साइट्स होती हैं, जो कि मिनिमम आपकी साइट्स जो हैं वो 3 हो सकती हैं। चले 6 कर लेते हैं। अच्छा, इसमें पॉलीगॉन में सिर्फ साइड्स का आप यहाँ पे डिसाइड करते हो, और अगर आप इसकी तमाम साइड्स को इक्वल रखना चाहो, कंट्रोल के साथ कर लेना। कंट्रोल के साथ आप बहुत बेहतरीन अपना कंटेंट अगर बनाना हो, इक्वल साइड के साथ बनाना हो और एक डिस्टेंस के ऊपर प्लेस करना, ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, कंट्रोल डी से आप बहुत अच्छे तरीके से अपना कंटेंट यहाँ पे बना सकते हो। इस तरह इसको रख भी सकते हो, पूरे पेज के ऊपर फैला भी सकते हो। उसके लिए मैंने आपको ये बोला था कि इसको जब आप ड्रैग करके ड्रॉप करने लगो तो उस वक्त राइट क्लिक कर देना, तो ये एक अच्छा कंटेंट बनता जाएगा। सबको सिलेक्ट कर ले, दोबारा से देखिएगा, सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप रख के राइट क्लिक कर। इस तरह इसका बेहतरीन इस्तेमाल करके इसमें फोटो भी लगा सकते हैं। हर एक के अंदर फोटो लग सकती है। अगला हमारा टारगेट ये होगा, शेप जब बननी है फोटो लगाते हैं, कोई फ्लायर बनाते हैं, कोई ब्रोशर बनाते हैं, इनमें फोटोज लग सकते हैं। हर एक में अलग अलग भी लग सकते हैं और इन सब में एक भी लग सकता है फोटो। अभी सिर्फ शेप्स के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। शेप को आपने यहां से फाइनल करना है, पॉलीगॉन कितनी साइड्स रखनी है, कितनी विड्थ रखनी है, क्या लाइन स्टाइल देना है, ईच एंड एवरीथिंग यहां से कर लेना। नंबर 2, जब आप स्टार में जाते हो स्टूडेंट्स, तो स्टार में भी साइड्स यहां से डिसाइड होती है। लेकिन स्टार में और पॉलीगॉन में एक फर्क है। स्टार में और पॉलीगॉन में फर्क क्या है कि जब आप स्टार बनाते हो, ये, ठीक है, स्टार जैसे बनाते हो तो स्टार में एक सिंपल स्टार होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्टार होता है। ये कॉम्प्लेक्स बनने लगा है। ये फर्क है। मैंने दोनों साइड बाय साइड इसलिए रख दी कि दोनों में आप अच्छे तरीके से समझ लो। ये दोनों में फर्क है, एक सिंपल स्टार है, एक कॉम्प्लेक्स स्टार है। और बाल का तो इन स्टार्स की साइड्स को अगर आपने बाद में बढ़ाना हो, बाद में बढ़ जाएगा। एक है या 100 है, अगर मैं आपको कहूँ इनकी आपने सिलेक्शन करके यहां से नंबर ऑफ साइड्स को कंट्रोल करना है, बिल्कुल हो जाएगा। सिंगल स्टार को क्लिक करो, यहां साइड बढ़ा दो, जो कि मैक्सिमम कहां तक जाएंगी? 500 तक। अगली बात, ये जो साइड्स आप बढ़ाते हो ना, यहाँ साइड्स आप इसकी सेट करते हो, इसके बराबर में एक बटन है, ठीक है। स्टार पे जब आप क्लिक करके इसकी इस वैल्यूज को आप ज्यादा कर रहे होते हो या कम कर रहे होते हो, तो यहाँ पे अगर आप गौर करो, इसके साथ भी एक ऑप्शन है, ये होता है शार्पनेस के लिए। शार्पनेस यहां से कंट्रोल करते हैं। चेक करो क्या हो रहा है। सेंटर की तरफ आपके इनर पॉइंट्स को लेके जा रहा है, इनर पॉइंट्स को शार्प कर रहा है। ये देखो, स्टार की शक्ल चेंज हो गई, इनर पॉइंट को सेंटर की तरफ लेके आ रहा है। और इसको अगर आप कम करोगे तो ये स्टार उसी शक्ल में आ रहा है जैसे था ये। और अगर आपने इसको और कम किया तो ये देखना एक पॉलीगॉन की शक्ल में आ जाएगा। ये देखो, चेक करो। बालों का आपको इस तरह की शेप चाहिए होती है। ये लो, थोड़ी ओपन हो गई, और करूं? और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी लाइनें भी थोड़ी देर में। यहां से चेक करो, ये ऐसे लग रहा है जैसे पॉलीगॉन है, 5 साइड वाला। असल में ये स्टार है 5 साइड वाला, लेकिन आपने इसको 1 कर दिया। 1 करते ही ये पॉलीगॉन की शक्ल में आ जाएगा, जो कि बराबर में पड़ी हुई है ऑलरेडी, ये ऊपर वाली वाई पॉलीगॉन। इसका मतलब स्टार भी आप शक्ल को पॉलीगॉन कर सकते हो। और ये कैसे करते हैं? इस प्रॉपर्टी से करते हैं। ये नंबर ऑफ साइड्स के लिए होती है, जिसे पॉइंट्स कहते हैं। ये इसकी सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस होता है स्टार का, शार्पनेस को सेट करने के लिए। और जैसे इसको बढ़ाओगे 50 अगर करोगे, 50 करोगे, ये स्टार की शक्ल में चला जाएगा। ये देखो, लेकिन 50 से ज्यादा करोगे तो शार्पनेस बढ़ जाएगी। बाल का आपको स्टार चाहिए होते हैं, शार्प स्टार चाहिए होते हैं, पेज के ऊपर चाहिए होते हैं। ये देखो, बाल का आपको पेज में इस तरह के स्टार्स की प्रेजेंस चाहिए होती है, ऐसे स्प्रिंकल करते हुए। ये लो, बिल्कुल बन जाएगा। अगर आप कोई इस तरह का डिजाइन बनाना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है, एक बॉक्स है मेरे पास, रेक्टेंगल है जिसे बोलते हैं, उसको आपने शो करना है विद नंबर ऑफ स्टार्स के साथ। इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लू। इसके ऊपर छोटा सा स्टार बनाता हूँ, जो कि स्टार से ये बनेगा, ये वाला। साइड पे बनाता हूँ, फिर मैं इसके अंदर लेके आता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स स्टार है। अगर कॉम्प्लेक्स बनाना चाहो तो कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, और अगर आपको दूसरा स्टार चाहिए तो ये यहां से एक्टिव कर देना। साइड पे क्लिक करो,
दोबारा से देखो, स्टार पे क्लिक करना है। स्टार पे क्लिक करके आपने ऊपर डिसाइड पहले करना है कि आपने सिंपल स्टार चाहिए या कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो मैंने सिंपल बनाया। इस सिंपल जो आपका स्टार है, इसका मैं यहाँ पे शार्पनेस को कम करता हूँ। ये लो, शार्पनेस बढ़ गई, 100 की तरफ जाओगे बिल्कुल शार्प नजर आएगा। शार्प नजर आएगा तो इसको मैं अपने इस पेज के ऊपर प्लेस करता हूँ। ये लो, ये प्लेस हो गया। इसका दो चीजें मैं करूंगा, एक फिल्म वाइट और एक स्ट्रोक भी वाइट। ये लो, दोनों चीजें मैंने वाइट कर दी, स्ट्रोक और फिल्म। ठीक है, स्ट्रोक एंड फिल्म मैंने दोनों वाइट कर दिए। अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर या इस पेज के ऊपर इसको रिपीट करना चाहूँ तो वो मैंने बताया हुआ है, क्लिक प्लस ड्रैग, राइट क्लिक, कंट्रोल डी। अगर वैसे ही बनाने हैं आप बनाते जाओ, अगर वैसे ही बनाने हैं आप बनाते जाओ। ये देखो, ब्लैक है, वाइट फिल एंड वाइट स्ट्रोक, डिफरेंट साइजेस के, ब्लैक फिल वाइट स्ट्रोक, ब्लैक फिल वाइट स्ट्रोक। बड़ा बनाना है, बड़ा बना लो। ये लो, वाइट फिल एंड वाइट स्ट्रोक। ये तो आपकी मर्जी है कि कैसा। और ये आप जब बना लेते हो यहां से, इसको आप शार्पनेस को कंट्रोल कर सकते हो यहां से। ये देखो, बिल्कुल शार्प करना है, 100% कर दो। ये लो, ऐसे लग रहा है जैसे लाइनें लगी हुई छोटी छोटी। कॉपीज निकालनी, कॉपीज निकाल लो। ये लो, बाद में आपको डिजाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टार को प्लान करना पड़ता है कि आपने स्टार कैसे दिखाने हैं अपने बोर्ड के ऊपर। ठीक है, या पेज के ऊपर, तो इसको इस तरह दिखाया जा सकता है। अगर आप इसको दिखाना है, इस तरह दिखाया जा सकता है। इसको कलर डिफरेंट भी कर सकते हो, येलो कर लो, रेड कर लो, या भाई ये चूंकि ब्लैक था तो उसके ऊपर मैंने ये दिखा रहा हूँ आपको, ब्लू है या ब्लैक है जो भी है। तो स्टार के बारे में मैंने आपको ही बता दिया। जहां तक आप स्पाइरल की बात कर रहे हो, लास्ट टाइम मैंने स्पाइरल को भी आपको बताया था कि स्पाइरल से, जब आप स्पाइरल लेते हो ना स्टूडेंट्स, तो मैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ। स्पाइरल की प्रॉपर्टीज ऊपर आपको नजर आ रही हैं, इसके बारे में सुन लो। ये स्पाइरल, जिस साइड से लेके आओगे उस साइड पे स्पाइरल बन जाएगा। दोबारा से देखो, अगर आपने ऊपर की तरफ इसका फेस करना है ऊपर कर लो, इधर करना है इधर कर लो, डाउन करना है डाउन कर लो, ये स्पाइरल आपका इस तरह बन जाता है। नीचे जाओगे नीचे की तरफ, ऊपर जाओगे ऊपर की तरफ, राइट साइड पे जाओगे लेफ्ट साइड पे जाओगे, इसका फेस उस तरह बन जाएगा। अगर आप इसको बिल्कुल राउंड बनाना चाह रहे हो, कंट्रोल के साथ बनाना, राउंड कंट्रोल के साथ। लेकिन आपको अगर इसको ग्राउंड के ऊपर पुट करना है तो कंट्रोल छोड़ देना। ये देखो, ये देख रहे हो, ये ग्राउंड के ऊपर सर्कल्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं। हाँ, इसमें अगर आप चाहो वेट बढ़ा सकते हो, जिसे बोलते हैं स्ट्रोक या आउटलाइन। ये लो, इसको अपनी मर्जी से कम ज्यादा आप कर सकते हो, जितना आप करना चाहो। ये लो, ये इसके ऊपर अगर आप चाहो एरो हेड टेल लगा सकते हो यहां से। ये देखो, ये सब पे लग जाते हैं। ठीक है, जो भी लगाना चाहो। ये लो, ये लो, ये। अगर आपकी थिकनेस कम करनी है तो वेट कम करना पड़ेगा आपको। ये देखो, ये देखो, वेट कम करोगे तो लाजमी तो वो छोटा हो जाएगा एरो हेड टेल, तो इसको फिर आप यहां से कंट्रोल कर देना। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो आपका स्पाइरल बनता है, इसमें कितनी लाइनें बन रही हैं वो डिसाइड करेगा वो कॉर्नर वाली वैल्यू। वो कॉर्नर पे 4 लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पाइरल के कॉर्नर पे 4 लिखा हुआ है। अगर इसको मैं कम करना चाहूँ 4 की बजाय 3 कर दूं, 2 कर दूं, 1 कर दूं, अगर मैंने 1 कर दिया तो स्पाइरल ये बनेगा, ये 1 पे आता है। 2 करूंगा तो स्पाइरल ये आएगा, दो इसकी रोटेशन आएगी, ये एक और ये दो। 3 करूंगा तो ये 3 रोटेशन आएगी ऐसे। 4 करूंगा तो ये 4 रोटेशन आएंगी ऐसे। सर्कल्स मतलब बढ़ते जाएंगे, 4, 5, 6, 10, 50, कितने करने हैं। यहां पे मैं कर देता हूं इसको, देखता हूं कितने मैक्सिमम। 100 इज मैक्सिमम, 100 इज मैक्सिमम, मिनिमम इज 1,
मैक्सिमम 100। ये देखो, जैसे सीढ़ी नहीं होती बनी हुई, ये देखो, ये देख रहे हो, ये 100 है। मिनिमम कितने होते हैं? 1। मैक्सिमम कितने? 100। अच्छा, एक इसमें चीज नोट करने वाली है कि हर जो आपकी सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो बराबर है, हर किसी का। हर किसी का जितनी ये रोटेशन है बराबर आ रही है, इक्वल डिस्टेंस आ रही है। लेकिन अगर आप इसको इक्वल नहीं रखना चाह रहे तो ये वाला बटन ऑन कर दो। ये लिखा हुआ है लॉगरिथमिक। पहला लिखा हुआ है सिमेट्रिकल, दूसरा लिखा हुआ है लॉगरिथमिक। अगर आप लॉगरिथमिक ऑन कर दो, अब देखो क्या होता है। अब मैं फिर बनाऊंगा, लेकिन फर्क होगा। ये चेक करो, हर जो रोटेशन से डबल हो रहा है बाहर वाला रोटेशन, ये देखो, ये फासला, ये उसका डबल, इसका ये डबल। ये आपने डिसाइड करना होता है कि आपने सिमेट्रिकल चाहिए या लॉगरिथमिक चाहिए। लॉगरिथमिक में एक चीज और आपने नोट करो, ये होता है 100%। स्पाइरल एक्सपेंशन फैक्टर। फैक्टर का मतलब जो अगला सर्कल बनेगा वो डबल डिस्टेंस पे बनेगा, 100% डबल करता जाएगा। हाँ, इसको कम भी कर सकते हो, 50 कर दो, देखना फिर शक्ल ही चेंज हो जाएगी। 50 के करीब कर देता हूं, लेट्स सी। पिछली बार क्या हुआ? साइज जो डिस्टेंस का है वो डबल हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। बराबर में बनाता हूं ताकि फर्क सामने नजर आए। ये देखो, ये भी वही है, लेकिन अब जो रेशो है वो आपकी 50% इंक्रीज, नॉट अ डबल। डबल नहीं है ये, 50% इंक्रीज है। 60 बल्कि मैंने शायद ऊपर किया हुआ है, 55 है तो 55 इंक्रीज है। देखो फासला, ये इस परसेंटेज को यहां से कंट्रोल कर सकते 55। ठीक है, बाकी ऑप्शन वैसे ही हैं। स्पाइरल आप अपनी मर्जी से, जब कभी इस तरह के डिजाइन आपने बनाना हो, स्पाइरल चाहिए हो पेज के ऊपर, तो ये वो तरीका होता है जिससे स्पाइरल आप बना सकते हो, अगर आप बनाना चाहो तो। स्पाइरल, ये वो टूल स्पाइरल। अच्छा, स्पाइरल के अलावा बहुत औक़ात स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसके अलावा कोई शेप्स हैं? शेप्स अभी तक मैंने कौन सी पढ़ाई हैं? रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, इलिप्स, 3 पॉइंट इलिप्स, तीसरी पॉलीगॉन, चौथी स्टार, पांचवी स्पाइरल। इसके अलावा भी कुछ शेप्स होती हैं, अगर आप इसे इस्तेमाल करके पेजेस के ऊपर ड्रॉ करना चाहो। ये है कॉमन शेप्स। कॉमन शेप्स स्टूडेंट्स, इनको जरा कर देते हैं ताकि मैं, कॉमन शेप्स कहाँ होती हैं? जब आप कॉमन शेप्स टूल बॉक्स में, ये देखो, टूल बॉक्स में ये ऑप्शन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पॉलीगॉन बता दिया, स्टार बता दिया प्रॉपर्टीज के साथ, स्पाइरल बना दिया प्रॉपर्टीज के साथ। अब मैं कॉमन शेप पढ़ा रहा हूँ आपको। कॉमन शेप से जब आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे कुछ शेप्स आपको सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी टूल बार नजर आएंगे, स्टैंडर्ड में नहीं, प्रॉपर्टी बार में। ये है वो शेप्स, ये वो शेप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी कुछ कंटेंट अपना अगर बनाना हो। पहली बेसिक शेप है, दूसरी एरो शेप्स हैं, तीसरी फ्लो चार्ट्स हैं, पांचवी बैनर्स हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बैनर्स आप लगा सकते हो, सेल वगैरह, कोई हेडिंग वगैरह देनी हो, डिवीजन ओपन का बैनर लगाना हो, कॉल आउट्स लगा सकते हो, कोई बबल बनानी हो। पहले मैं आपको एक एक करके जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। टाइम हमारे पास इतना नहीं होगा कि मैं सारी करवाऊं, लेकिन मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ बीच बीच में से करवा दो, बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर लेना, क्योंकि एक एक करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। पहली ऑप्शन देखो, दोबारा से देखिएगा। ये जब आप क्लिक करते हो ना यहाँ पे कॉमन शेप्स पे, तो ये यहाँ से आती है। इनमें से जो कॉल करना चाहो, बेसिक में पहली लेता हूँ। ये देखो, ये शेप है, स्ट्रेट रेक्टेंगल है वैसे, थोड़ा सा इसको जब स्ट्रेच करोगे ये तो डायगोनल हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। इसको कंट्रोल कर सकते हो, एक स्पेशल कलरफुल नोड है, ऑरेंज कलर की, यहाँ पे ये कलरफुल नोड है। ये देखो, यहां से ये पॉइंट है, ये बताओ। और कहीं नजर नहीं आएगा, ना इधर नजर आएगा, ना इधर, ना इधर, ना एक कॉर्नर पे नजर आएगा। ये ऑरेंज कलर का है, आपको स्क्रीन पे शायद ऑरेंज नजर आ रहा, जब आप देखोगे अपने कंप्यूटर पे ऑरेंज कलर का है। इससे आप इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, और एक मैक्सिमम जब करोगे ये पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन जब इसके ऊपर आओगे और इसको जब आप ड्रैग करोगे, ये देखो, ये कोई इस तरह की शेप बन जाएगी।
बाद अगर आपको ये शेप्स बनानी पड़ सकती हैं, जैसे एक मैंने बना दी, ठीक है, एक दूसरी और बना लेते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं, ऑल्ट के साथ, सॉरी, यहाँ पे आके मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये लो, शेप बन गई। कंट्रोल डी करोगे और शेप्स बन जाएंगी। अगर इसकी सेम कॉपी निकालना चाहो, सब कुछ सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से फ्लिप कर देता हूँ। देख रहे हो, वो अब आपके रखने पे है कि कैसे रख के क्या बनाना चाह रहे हो डिजाइन। एक सिंपल सी शेप है जिसको आप अपनी मर्जी से सेट करोगे, फिर जरूरत के मुताबिक जैसे दिखाना चाहो, जिस तरह दिखाना चाहो। अगर मैं आपको कहूँ इनको सिलेक्ट करने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं आपको कहूंगा, आपको एक टूल सिखाया था, उससे क्यों नहीं कर लेते? वैसे तो ये लेयर पैनल से भी कर सकते हो, ये बराबर में पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट पैनल, फ्री ट्रांसफॉर्म, फ्री पिक से भी कर सकते, फ्री हैंड से बोलते हैं, ये देखो। पूरा शामिल करना जरूरी है। ये लो, सिलेक्ट हो गए। कौन से हो गए? कलर सेट करके दिखाता हूँ, ये लो। वो बीच में मिस हो गया, कोई मसला नहीं, दोबारा से देखो। सिलेक्ट करना है इनको या इनको? वैसे तो हमें सिलेक्ट करने में दिक्कत होगी, ठीक है। अगर मैं पिक टूल से करूंगा, फ्री हैंड से जरा आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो आपको अलाउ करता है कि जिस तरह सिलेक्शन कर, जो इस एरिया में आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे शेप्स, और जिससे बाहर होगा वो नहीं सिलेक्ट होंगी। ऑलमोस्ट में हमें सारी हो गई है ये वाली। कलर सेट करके दिखा देता हूँ, ये देखो। मूव करना है, मूव कर लो कहीं और प्लेस करके इसका, ये देखो। डिजाइन मतलब ये है कि ऐसी शेप्स जो आपको अवेलेबल हो जाती हैं इस क्लिक करने पे, और उसको फिर रीशेप भी कर सकते हो स्पेशल नोट से। एक और शेप है, ये देखो, बराबर में, इससे भी बहुत कुछ बन सकता है। इनको सबको मैं साइड पे कर दूं ताकि आपको कोई बना के दिखाऊं, जल्दी जल्दी से प्ले करके दिखाऊं कि क्या है ये। अब ये देखो ना, सिलेक्शन बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। अब ये इधर पड़े हुए हैं, साथ में ये भी आ रहे हैं, इनको सिलेक्ट करने के लिए अब आपको एक टूल आ गया है, उससे आप सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो इधर से भी कर सकते हो, ये आपको दिख ही रहा है, इधर से आराम से सिलेक्शन हो जाएगी, ये देखो, शेप के साथ सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। फ्री हैंड से भी कर सकते हो। मजीद चेक करते हैं जी, और क्या क्या है बनाने के लिए, हमें कॉमन शेप्स कौन कौन सी दे रहा है। कॉमन शेप्स पे क्लिक किया, अगली शेप देखो, ये ले ली मैंने, सेकंड वाली, चेक करो। ये नोड स्पेशल, ये लो, ये चेक करो। कलर वलर डिफरेंट भी कर सकते हो, ये लो, ठीक है। ये नोड को पकड़ के आप आउट भी कर सकते हो, ये लो, इन भी कर सकते हो। ये पिछले से थोड़ी डिफरेंट है, इसमें दोनों तरफ से सेंटर में आ रही हैं पॉइंट, ऐसे। बाद औकात आपको बनाना पड़ सकता है कंटेंट कुछ इस तरह का, जिसमें आप नंबर ऑफ शेप्स को यहाँ पे बना के कुछ दिखाना चाह रहे हो। साइज और छोटा कर लेते हैं, ये लो। क्या ख्याल है? टूल आ गया ना आपके हाथ में, लो, जैसे बनाना चाहो, जो बनाना चाहो, आप इसको बना के दिखा सकते हो, ठीक है। कोई इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, ये लो, यहाँ पे कोई टेक्स्ट ले आते हैं, ये लो, गूगल। मुझे लॉरसम टेक्स्ट चाहिए। ये वेबसाइट भी है, आपको बना बनाया टेक्स्ट मिल जाएगा, ताकि ये प्रैक्टिस कर सको। टाइम नहीं है नहीं हमारे पास, हम ये इस टेक्स्ट को पिक कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और कॉरल में जहाँ पे मुझे चाहिए वहां पे पेस्ट कर देता हूँ, ये देखो, यहाँ पे कर्सर क्लिक कर रहा है ना, एडिट, पेस्ट, ये लो जनाब, जो आपने टेक्स्ट अभी कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया उसने। फर्दर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा और। शिफ्ट इंसर्ट भी कर सकते हो, शिफ्ट इंसर्ट भी कर सकते हो, कंट्रोल वी भी कर सकते हो, आप जैसे पसंद करो। बताने का मकसद है कि आज आपको एक टूल सिखाया जिससे आप कॉरल के अंदर अपने कंटेंट
या कोई क्लाइंट का कोई टेक्स्ट है वो भी ला सकते हो, ठीक है। तो शेप्स को इस्तेमाल करके बड़े बेहतरीन डिजाइन बनाए जा सकते हैं। कुछ और बनाते हैं। इस पेज की कॉपी करनी है, ठीक है। इस पेज की कॉपी करनी है, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कैसे होती है? आप यहां से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट बना सकते हो। आप पेज का नाम रीनेम कर सकते हो। आप नया पेज इंसर्ट बिफोर आफ्टर कर सकते हो, डुप्लीकेट भी बना सकते हो। ये लो, डुप्लीकेट पे जब क्लिक करते हैं ना, वो आपसे इजाजत मांगता है, परमिशन मांगता है, क्या डुप्लीकेट करना है, लेयर्स ऑनली करनी है या लेयर्स के साथ उसके कंटेंट भी करना है। लेयर आपको मैंने वीकेंड पे बताई थी, लेयर 1 लेयर 2 आप लेयर्स भी बना सकते हो। और लेयर अगर सिर्फ लेयर्स ही लेके आनी है तो ये कर लो। अगर लेयर के साथ कंटेंट भी चाहिए, कंटेंट मतलब ये ये एक ही लेयर है ना, इत्तेफाक से ये कंटेंट इसका ये भी चाहिए, ये लो डुप्लीकेट बन गया। अगर आप गौर करो, ये तो ओरिजिनल पेज था, ये इसकी डुप्लीकेट वर्जन है। देख रहे हो, अलग अलग पेज बन गए लेकिन कंटेंट सेम है। थोड़ा सा डिलीट करके दिखाता हूँ, अब जरूर चेंज हो जाएगा पहले की निस्बत। ये लो, ये देख रहे हो, ये आपका ओरिजिनल था पेज, ये डुप्लीकेट वर्जन है। डुप्लीकेट में वो पूरा पड़ा हुआ है, ओरिजिनल में मैंने कुछ निकाल दिया, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए कि डुप्लीकेट भी बन सकता है पेज का डुप्लीकेट। अच्छा, इन शेप्स को मैं मजीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो शेप्स हैं ये काफ़ी सारी और भी हैं और बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाने के लिए आपको हेल्प करती हैं। और ये आती कैसे हैं? ये आपने कॉमन शेप्स पे जाना है और यहाँ से जाके इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट करना है। एक और शेप देखो, ये है एक ट्राइंगल सी बनी हुई बेसिक शेप, क्लिक करता हूँ, बनाते हैं। अच्छा, इसमें अगर गौर करो स्टूडेंट, एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है, 90 जाविया 90 डिग्री का। इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो है बस इतना ही है। इसके अंदर आपको कोई पॉइंट ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जिससे आप इसके अंदर कोई चेंजेस कर सको। हाँ, डुप्लीकेट कर सकते हैं मैं, जैसे ये बना दी मैंने। इसमें ऐसा कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप शेप टूल से शेप कर लो। ये है शेप टूल बराबर में। ये इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। शेप टूल, शेप टूल से क्लिक करने पे ये आपके पास इसकी कुछ पॉइंट्स आते हैं, लेकिन ये भी आपको काम करने की परमिशन नहीं देता स्टूडेंट्स, जब तक आप इसको कर्व्स में कन्वर्ट ना कर लो। कर्व्स में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला तरीका है, वो क्या है? राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व्स। अब शेप टूल का रोल ही बदल जाएगा, ये देखिए। हर नोड को आप अपनी मर्जी से शेप कर सकते हो। ये अगर आपको अलाउ ना कर रहा हो तो फौरन से पहले समझ जाओ कि ये आपका कर्व्स में कन्वर्ट नहीं किया गया। ये देखो, कलर डाल देता हूं इसमें, ये लो, नीचे वाले को निकाल देता हूं, ये लो। अब ये कैसे बनाया, दोबारा से सुनो। आपने स्टूडेंट्स एक अदद शेप को यहां से कॉमन शेप से पिक किया, ये ये वाली थर्ड वाली। इसमें एज सच आपको कोई एक्शन करने को नहीं देता, स्वाय इसके कि ट्राइंगल बना लो, चाहे इधर लगा लो, चाहे इसको पलटना हो तो आपने यहां से आके इस तरफ ले जाओ और राइट क्लिक कर दो, ये लो। ये जरूर कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ये देखो, कोई डिजाइन वाइजाइन बनाना है आपने, ये है। इसकी कॉपी निकालता हूँ यहां से, दो दो शेप्स हैं, एक नहीं है। कंट्रोल के साथ डाउन कर दो, राइट क्लिक कर दो, ये लो। इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। इसका भी थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, डिफरेंट दिखाई दे। ये देखो, ये शेप इसका जरूर आ सकती है अगर आप बनाना चाहो। दोबारा से देखो जिसने नहीं समझा, मतलब आपने इसको इस तरह नहीं लेना कि है ही कुछ नहीं। अब आपका अपना माइंड है, अप्लाई करोगे क्या क्या डिजाइन बना सकते हो कॉमन शेप से। दोबारा से देखिएगा, कॉमन शेप्स में गए, ट्राइंगल जो कि बड़ी निकम्मी सी शेप लग रही थी उसको मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अगर आपकी साइड्स कंट्रोल ना हो रही हो तो कंट्रोल प्रेस करके साइड्स को इक्वल कर लो, ये देखो साइड्स इक्वल आ रही है कंट्रोल के साथ, साइड्स इक्वल आती हैं। अब मैं ये तो बना दिया, इसके अंदर कलर भी लाइट से डाल देता हूँ। इसी सेम कॉपी निकालनी है, कंट्रोल के साथ उल्टा लो इसको, राइट क्लिक, इसका कलर मैं थोड़ा येलो कर देता हूँ, ठीक है, डिफरेंट ताकि ये देखो। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके डाउन, ये लो, इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ,
और इसका मैं ये कर देता हूं डार्क थोड़ा सा। अब ये जो चीज बनी है ये ट्राइंगल से बनी है, ठीक है, ट्राइंगल से बनाई है ना आपने। तो इसका मतलब और एक और चीज देखो, आपने जब ये बनाया था ट्राइंगल शेप में से ये शेप ले ली। अब देखो एक और काम देखते हैं, ये सबके साथ करना जो मैं ये बता रहा हूं। ये देखो, ये आपने एक शेप बनाई, कलर वाला इसमें डार्क डाल देते हैं। मैं इसको पिक टूल से सिलेक्ट करता हूं और इसको रोटेट करवा लेता हूं, ये लो। अगर तो आपने 15-15 डिग्री पे रोटेट करवाना है, अगेन कंट्रोल के साथ करना। इस वक्त ऊपर जाविया आपको 315 नजर आ रहा है, वो सेंटर में। राइट क्लिक कर दो, कंट्रोल डी कर दो, ये देख रहे हो। इन्हीं ट्राइंगल्स को बना के डिजाइन बनाया है। अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहो, एक छोड़ के एक डिफरेंट डिफरेंट शेप के साथ, येलो करने लगा। मतलब यह है कि आपने उसको अटेम्प्ट करना है अपने डिजाइन के अंदर, इस्तेमाल करना है। ये शेप्स कॉमन शेप्स, बड़ी जबरदस्त किस्म की शेप्स बनी नहीं है, बहुत कुछ बन सकता है अगर आप बनाने चाहो, अटेम्प्ट अगर करना चाहो डिफरेंट डिफरेंट। ये देख रहे हो, ये सारी ट्राइंगल्स का यूज किया हुआ है। ये सारा ट्राइंगल्स का जो मैंने आपको दिखाई है उसी का इस्तेमाल है। और ये कंटेंट आपका डिफरेंट डिफरेंट व्यूज नजर आ रहे हैं। अगर आप कॉमन शेप्स को और एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी करने को। प्रैक्टिस है आप लोगों की, कमाल आपने दिखाना है कॉमन शेप को इस्तेमाल करके। और भी हैं ये ये लो, जिसमें आपको एक कलरफुल नोट नजर आ रही हो, ये आपको रीशेप करने के लिए होता है। वो क्या, ये लो, ये शेप बन गई। अगर इसको बाहर की तरफ लेके आओगे, ये लो, अंदर की तरफ लेके जाओगे, तो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, जैसे शेप देना चाहो। राइट क्लिक कर देता हूं, तो आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। इसी की ये देखो, ये यहां से। और अगर आप इसकी मजीद कॉपीज बना के कुछ कंटेंट अपना बनाना चाहो, बिल्कुल बना सकते हो। जैसे चेक करो, इन्हीं को मैं मिला के यहाँ पे। और अगर आपको ये रखने में मसला हो रहा ना स्टूडेंट्स, इसकी कॉपी बनाने में मसला हो रहा हो, आसान सी ट्रिक बताऊं। आप यहाँ पे आके, ये देखो, यहाँ पे आके इसके हैंडल को पकड़ लो और कंट्रोल के साथ इसको दूसरी साइड पे ले जाओ और राइट क्लिक कर दो। और फिर इसको कंट्रोल यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐसे, ये लो, राइट क्लिक करके ऐसे, दोबारा देखो, ये लो, यहाँ का पूरा एक डिजाइन बनता जा रहा है। हाँ, कलर मैंने नहीं डाले, कलर डाल देते हैं। शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, ये लो, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, ये लो, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, ये लो, शिफ्ट 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 क्लिक करो, ठीक है। जो कलर आपको रिक्वायर्ड हैं उसके अंदर आप डिजाइन में अपने ऐड करके उसको बहुत अच्छे तरीके से बना के दिखा सकते हैं। अच्छा, बाल का स्टूडेंट पता है क्या कहते हैं कि सर ये आपने फिल तो कर दिया, इसके दरमियान में जो व्हाइट बॉक्सेस की शेप बन रही है, इसमें फिलिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। आपका दिल तो कर रहा होगा कि इसके अंदर में फिल हो जाती तो क्या बात है। ये तो शेप है ना, शेप के अंदर फिल हो गई, इस शेप के अंदर ये फिल हो गई, इस शेप पे ये फिल हो गई। अगर मैं आपको कहूँ कि इसके अंदर भी फिलिंग हो सकती है, अब वो कैसे होती है? क्योंकि वो शेप नहीं है, वो दरमियान का गैप है जो दो चीजों को मिलाने से बना है। वो गैप के अंदर फिलिंग कैसे होगी? उसके लिए एक टूल सीखना पड़ेगा। जिस तरह ये बाकी टूल सीख रहे हो ना, ये टूल है, ये टूल बॉक्स को मैं आपको, ये टूल है स्मार्ट फिल। यहां पे ये काम आएगा, स्मार्ट फिल। क्लिक करूं, कलर बताओ जो फिल करना है। अगर सर येलो कर दो, ये लो, येलो कलर मैंने ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, यहां आ जाओ, फिलिंग होगी, उस गैप में फिलिंग होगी। रेड कर दूं, ग्रीन कर दूं, ग्रीन कर देते हैं। कलर पहले बताना है आपने।
कलर पहले सिलेक्ट कर लेना। कलर सिलेक्ट करने के बाद क्या इसकी आउटलाइन भी चाहिए? चलो आउटलाइन भी लगा दो। किस कलर की लगानी है और कितनी थिकनेस रखनी है? आउटलाइन 4 पॉइंट की रख दो और ब्लैक ही लगा दो। चलो ये देखो क्या होने लगा है। ये लो, ये देख रहे हो, एक डिजाइन रेडी हो गया। और इसमें एक टूल ने आपकी और हेल्प की है। उस टूल का नाम है स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल। और ये आमतौर पे जो गैप्स होते हैं ना उसमें फिलिंग के लिए आपके लिए बेहतरीन टूल है। गैप्स का मतलब कोई भी गैप हो सकता है, वहां पे फिल कर देता है। यहां पे फिल कर सकते हो। स्मार्ट फिल। और मैं स्मार्ट फिल के बारे में बताऊं, स्मार्ट फिल जरूरी नहीं गैप्स में आप करो। आप कहीं पे भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। चेक करो, यहां क्लिक करो स्मार्ट फिल से। टूल का नाम है स्मार्ट फिल। ये लो, जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे उसमें फिल कर देगा। और ना फिल करेगा बल्कि आउटलाइन भी लगा देगा। जिस कलर की आपने सेलेक्ट की हुई, दो चीजें आप बताते हो। इसको क्लिक करने से पहले दो चीजें बतानी जरूरी होती हैं। क्या? कि जिस जगह पे क्लिक करो उसकी फिलिंग क्या करनी है, कलर बताओ। दूसरा, जिस पॉइंट पे क्लिक करो उसकी अगर बाउंड्री है तो बाउंड्री क्या रखनी है, उसका कलर भी बता दो। और वेट बता दो, मोटाई कितनी रखनी है उस आउटलाइन की। और ये मजे की बात है, ये जो आपने इतनी यहाँ पे मुसीबत की थी ना, यहाँ पे स्मार्ट फिल काम आएगा। करूँ क्या? ये लो। दो चीजें लगी कि नहीं लगी? एक फिल, दूसरा स्ट्रोक का वेट। और कभी आप कहते हो सर ये चेंज हो सकता है, अब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप इस पे क्लिक करो, ठीक है। इस टूल को क्लिक करो, स्मार्ट फिल की टूल को क्लिक करो और यहां पे उसकी प्रॉपर्टीज बता दो। आप कहते हो यार मुझे ग्रीन नहीं रेड चाहिए, ये लो, रेड हो जाएगा। आप कहते हो स्ट्रोक मुझे 3 पॉइंट का चाहिए, लेकिन उसका कलर जो है वो ग्रीन चाहिए, उल्टा कर देता हूं। ग्रीन स्ट्रोक अब ग्रीन लगेगा, चेक करो। स्ट्रोक ग्रीन लग रहा है और फिल जो है वो ऑरेंज या रेड जो भी कर दिए होते हैं। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। टूल का नाम क्या है? स्मार्ट फिल। और कभी अगर आपने इस तरह के डिजाइन बनाने हो, ये देखो, आसान नहीं होगा काम करना स्मार्ट फिल से। बस आपने इसको चेंज करना है यहाँ पे जाके। टूल सेलेक्ट करना है, स्मार्ट फिल, ये वाला है, दरमियान वाला, ठीक है। बाकी मैंने ये नहीं पढ़ाए, आज ये पढ़ा रहा हूँ आपको स्मार्ट फिल। दूसरा, कलर कौन सा? मिसाल के तौर पे मैं येलो कर देता हूँ, इस बार थोड़ा डिफरेंट करते हैं। कभी भी आप डिसाइड कर लोगे मुझे क्या करना है, कलर और उसका स्ट्रोक का कलर मैं रेड कर देता हूँ। कर दिया। और अब आ जाओ जहां पे आपने अटेम्प्ट करना है, ये लो। दो चीजें अप्लाई हो रही हैं, एक फिल, दूसरा स्ट्रोक। और स्ट्रोक का वेट कितना रखना है ये बताया आपने। ये स्ट्रोक का वेट कितना है, ये कलर क्या रखना है, और आउटलाइन रखनी है कि नहीं रखनी। मिसाल के तौर पे आपने आउटलाइन नहीं रखनी, नो कर दो। दोबारा से देखो, अब फिल होगा, आउटलाइन नहीं लगेगी। चेक करो। नो आउटलाइन, नो आउटलाइन, डिफॉल्ट आउटलाइन, नो आउटलाइन। अच्छा, शेप्स को हम स्टडी कर रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप शेप्स को तो बनाओ बनाओ, साथ में ना इन स्मार्ट फिल को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दो। कॉमन शेप्स में जब जाना है, ये शेप्स हैं और भी हैं। ये सिलेंडर अगर आपने बनाना है, सिलेंडर भी है, ये देखो। लेंथ बढ़ानी है बढ़ा लो, कम करनी है कम कर लो। अब आप कहोगे सर ये जो इसके अंदर एक बड़ा एक नोड लगी हुई है ये वाली, इसका काम क्या है? इसका काम है इसकी हाइट को कंट्रोल करना, ये देखो, कम करना। ये देखो, ये सिलेंडर बन गया। अब मजे की चीज बताऊं, ये जो शेप बनी है ना, इसमें अगर आप गौर करो थोड़ी देर के लिए देखो, ये एक चांद सा बना हुआ नजर आ रहा है नीचे, ये वाला।
ये जो स्मार्ट फिल करते हो ना, इससे ऑब्जेक्ट भी बन जाता है फिल के अलावा। ये देखो किस कलर का, येलो, और स्ट्रोक आपने, ये देखो ये जब बन गया, पिक टूल से सिलेक्ट करके बाहर निकाल लो इसको, ये लो। देख रहे हो, शेप्स को भी आप बाहर कर सकते हो। ठीक है, दोबारा से देखो, इसको क्लिक किया, शेप टूल से ये नोड को थोड़ा सा आपने मजीद शार्प करना है, ये शार्प हो गया। ठीक है, अब आपने स्मार्ट फिल लिया और इन दोनों पे क्लिक कर दिया, इधर भी और इधर भी, ये दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। सिलेक्ट कर लो पिक से, ये देखो, एक ये है, एक ये है। तो क्लिक करते ही स्टूडेंट्स क्या होता है, क्लिक करते ही उसमें से ऑब्जेक्ट को निकाल भी सकते हो और उसको अलग से फिल करके दिखा भी सकते हो। देख रहे हो, जो भी कलर रिक्वायर्ड है आप इसको सेट कर लो। ये देख रहे हो, ये दो ऑब्जेक्ट आपने कहां से निकाले स्टूडेंट्स, ये आपने उसी में से एक्सट्रैक्ट किए। देख रहे हो क्या क्या बन जाता है, क्या क्या बना सकते हो। सिलेंडर, सिलेंडर के अलावा और भी बहुत बेहतरीन शेप्स हैं। इस पे आप थोड़ा सा टाइम लगाइएगा तो आपको सीखने का, कुछ बनाने का मौका मिलेगा। काफ़ी सारा इसमें से आप कंटेंट अपना बना सकते हो। ये देखो, अगली एक शेप, ये बनी। एक बॉक्स नहीं होता, बॉक्स, उसको अगर आपने डीप करना हो, ये यहां से करना। बोलो, वो देख रहे हो, अगर मैं आपको कहूं कि इसके कितने कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, क्या पांचों को अलग अलग कर सकता हूं मैं? यस यू कैन डू इट। कैसे? स्मार्ट फिल से क्लिक करो। अगर अलग अलग कलर देने हैं वो भी दे सकते हो, इसका येलो कर दिया, नीचे वाले का ग्रीन कर दिया, बिल्कुल करो, कोई मसला नहीं। ये लो, इधर का रेड कर दिया, ये लो, इधर का भी रेड कर दिया, ये लो, दरमियान वाले का ब्लैक दिखाना है, ये लो, ये ब्लैक कर। अगर मैं आपको कहूं कि ये स्टूडेंट्स आपकी पांच शेप्स भी बन गई हैं, फेल ही नहीं हुआ, स्मार्ट फेल ने एक और आपके लिए आसानी कर दी। पिक करो और अलग अलग शेप को करो। ये लो, जोड़ना है जोड़ दो, ये आपकी मर्जी है, इस तरह दिखाना है, यहाँ चलें, ये इस तरह दिखाना है, ये लो। या ये पॉसिबल हो गया किससे, कॉमन शेप बनाई और उस पर स्मार्ट फिल अप्लाई किया और पिक टूल से लगा कर दिया। और मजे की बात है, ये जो बना है कंटेंट, इसमें आप अपने इमेजेस को भी लगा सकते हो। कोई भी पिक्चर ले आओ, इसके अंदर रख दो। ये जितनी आपको मैंने काम करवाया ना, किसी में भी आप अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हो, प्लेस कर लो बस। फाइल, इंपोर्ट। अब ये आप अगर गौर करो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ इनके अंदर इमेजेस भी रखे जा सकते हैं, ये देखो, इसमें मैं पांच फोटोज लगा के दिखाता हूँ। पांच फोटोज पहले लेके आते हैं, इंपोर्ट। कोई अच्छे से लैंडस्केप्स, कोई फोटोज, इमेजेस, लैंडस्केप्स, ग्रीन लैंडस्केप्स, ये मुझे रखते हैं। कोई पोस्टर बना रहे हैं, कोई इस तरह का कंटेंट, दो, तीन, चार, पांच, चेक करो, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच। अब आप होगा सर इसमें कैसे रखेंगे, आसान सा काम, सबसे आसान वाला बता देता हूँ कैसे रखेंगे। चेक करो, इस पे राइट क्लिक करना है, इमेज पे, और इसको आपने कहना है पावर क्लिप इनसाइड, एरो, ये चला गया उसमें, और इसको फिट भी कर दो।
दोबारा देखो, इमेज सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड किया और इसको क्लिक कर दिया। अगर आप इसका फिट नहीं हो रहा, फिट करना है, स्ट्रेच टू। नहीं समझ आई, दोबारा देखो। आसान सी, इससे भी आसान बताता हूं। ये देखो, ये इमेज आपने इसके अंदर रखना है, नीचे वाले में। आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने इसको राइट क्लिक करके इसके अंदर जाके छोड़ देना है, ऐसे। और उसको कहना है इनसाइड, पावर क्लिप इनसाइड। ये लो, ये भी एक ट्रिक है। ये लो, हैंड साइन एच, थोड़ा सा इसको मैं दाएं बाएं करता हूं। अब यही काम मैं एक और तीसरा तरीका बताने लगा हूं। नंबर वन सिलेक्ट करो, नंबर वन सिलेक्ट करो। नंबर टू, दोबारा से बताऊं, राइट क्लिक, पावर क्लिक इनसाइड और एरो इधर आ जाएगा। दूसरा, क्लिक किया, राइट क्लिक करके ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दो। तीसरा, सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और पावर क्लिप की ऑप्शन, ये ऊपर देखो किधर है पावर क्लिप, ये इनसाइड फ्रेम। विच वन? दिस वन, ये लो, और ये फिट कर दो। कौन सी आसान लगी आपको? वैसे तो तीनों ही आसान है। क्लिक किया, राइट क्लिक करके, मैं समझता हूं ये सबसे आसान है। फिर इसको फिट भी कर लिया करो, स्ट्रेच कर दिया करो। अगर आप गौर करो, ये एक ऐसा कंटेंट बना है जिसमें आप एक अच्छा फ्रेम बना सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आ गया, उसमें आपने अपने डिजाइन को पेज के ऊपर शेप्स के अंदर कैप्चर करके रखना है, दिखाना है। ये लो, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट भी लिख सकते हो। टेक्स्ट लिखने का तो टूल ही लगा है ना। ये टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिख दो। ये लो, फर्स्ट, जो भी लेना है, मैं तो वैसे लिख रहा हूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये लो, वो तो आपकी मर्जी है ना, क्या दिखाना चाह रहे हो। इसको, कॉमन शेप्स को दोबारा से सुन लो। आपने इस्तेमाल करना है, इसको इस तरह ना समझना फजूल सी चीज नहीं है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन शेप्स आपके पास अवेलेबल काफी सारी होती हैं। आपने इस लिस्ट में जाके इनको एक एक करके आप अप्लाई करके दिखाओगे। मिसाल के तौर पे मुझे एक पेज बनाना है, जिसके पेज के कॉर्नर को फोल्ड किया हुआ दिखाना है। कोई कवर पेज है, कोई मॉडल है, और पेज का कॉर्नर आपने फोल्ड करके दिखाना है। ये देखो, बेहतरीन काम। कोई इस तरह का पेज बनाना हो कॉरल में, ये कैसे बनेगा? मिसाल के तौर पे एक पेज हम यहाँ पे न्यू बना देते हैं। चेक कीजिएगा, राइट क्लिक, इंसर्ट आफ्टर पेज। ये लो, एक पेज आ गया। जब पेज का साइज हम सेट कर लेते हैं, पेज का साइज सेट करने के मैंने दो तीन तरीके बताए हैं मैं आपको। आसान सी ट्रिक होती है, डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, यहां से भी कॉर्नर से भी, प्रॉपर्टी में जाके भी। मैं कवर पेज के लिए A4 ले लेता हूँ। ये लो, बस एहतियात लाजमी करनी ये है, ये टिको फॉर दिस पेज ओनली, ये ना कर देना कहीं, वरना वो सारे पेजेस जो सारे एक ही साइज के हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा, चेक कीजिएगा, ये शेप, कॉमन शेप, दिस वन, नेक्स्ट शेप, ये ये बनाया। कॉर्नर देखो फोल्ड हुआ हुआ है, कलर फिल करके दिखाता हूं, ये चेक करो, ये फोल्ड हुआ हुआ है। इस पॉइंट से इसको आप और मजीद फोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना, ऑरेंज वाला, इसको आप बिल्कुल फ्लैट भी कर सकते हो। ये लो, ऐसे। और अगर आप चाह रहे हो इसको मदीद करना, वो आपकी मर्जी है। इसके, अगर मैं आपको कहूँ इसके अंदर कोई मॉडल को, इमेज को ले आओ, इंपोर्ट कर लो। ये लो, ये इमेज लेके आए, कोई हमारा कवर पेज है, ब्राइडल कवर पेज। ठीक है, ये लो, ये इमेज को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। सिलेक्शन की ये खत्म कर लेना पहले साइड पे। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं। ये लो,
इमेजेस में गए, कोई जो भी आपका फोटो आपको रिक्वायर्ड है, क्या कह रहे हैं, कर लो, ये फोटो आ गया, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं। साइज अगर आप यहाँ पे खुद बनाओगे, क्लिक पर ड्रैग करके साइज, उसके बाद राइट क्लिक करके इसमें जाके ड्रॉप कर दो, ये लो, और इसको फिट कर दो। ये कॉर्नर क्यों कट है? कॉर्नर इसलिए कट है क्योंकि आपकी इस ऑप्शन को एक्टिव किया गया है, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये इसको काम ज्यादा कर लेना, ये लो, इस पॉइंट से होगा। अगर आपको स्ट्रोक नजर नहीं आ रहा, रीजन इज दैट बहुत लाइट सा स्ट्रोक नजर आ रहा है, ये थोड़ा मोटा कर दूं ताकि आपको दिखाई दे, ये स्ट्रोक है। अब आपको बाकायदा उसका कट भी नजर आ रहा है, ठीक है, जिसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो, ये लो। स्ट्रोक का कलर अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं वाइट कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ये लो, ये वाइट कट जो है स्ट्रोक का है, ये वाला, पतला कर लो, ये लो, हेयर लाइन कर लो, ये लो, यहां से इसको कम ज्यादा फोल्ड जितना करना है कर लो, कम करना है कम कर लो, इस पॉइंट से करना है, बढ़ाना बढ़ा लो। समझ आ रही है? ये यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। उसका बैकग्राउंड में अगर आपने कलर कोई दिखाना है दिखा सकते हो, बिल्कुल। आप डबल क्लिक करो रेक्टेंगल पे, शिफ्ट के साथ, आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में बताया था, कलर यार, ये इसका कलर मैं फिल कर देता हूँ। रेक्टेंगल बनाते हैं, शिफ्ट के साथ डबल क्लिक, और इसको बैक पे प्लेस कर देते हैं। पेज है ना, इसको बैक पे ले जाते हैं। ये येलो आपको कट की वजह से नजर आ रहा है, बेस कलर ऊपर, ये पेज का फोल्डिंग पॉइंट, ठीक है। तो बाद बात आपको जरूरत पड़ जाती है तो इसको आपने पहले क्लिक करके, ये शेप टूल को, कॉमन शेप्स को ऑन करके, फिर यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो ये पॉइंट आपको नजर आएगा। बाद बात जरूरत पड़ सकती है आपको फोल्ड करके दिखाने की, ठीक है। एक और पेज बनाते हैं। साइज, कोई मसला नहीं, साइज सेट कर लेते हैं इसका। A4 ले लेते हैं, ये लो। उम्मीद करता हूँ आपको कॉमन शेप्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस जब करोगे तो बहुत सारी चीजें ओपन होकर सामने आएंगी, जिससे आप बहुत इस्तेमाल करके बेहतरीन कंटेंट अपना बना सकते हो। ये ये भी स्माइली फेस लाना है, ये लो, ये स्माइली फेस आ गया। ये एक और कॉमन शेप है, इसको सैड करना है, ये पॉइंट्स को पकड़ के ऊपर की तरफ कर दो, ये सैड फेस हो गया। बाद अगर आपको पेज के ऊपर ये रखने पड़ सकते हैं, जैसे मैं अपने कंटेंट में बैकग्राउंड में इसको रख के एक अच्छा सा कंटेंट बना के दिखाता हूँ आपको, ये लो, इसकी कॉपीज बना लेते हैं, ये लो। पूरे पेज पे रखना है आपने, मिसाल के तौर पे, ठीक है। इसकी आप कहते हो कि सर इसके ऊपर मैं अगर टेक्स्ट को लेके आऊंगा तो टेक्स्ट दिखाई देगा? क्यों नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। टेक्स्ट को लेके आते हैं, ये लो, साइड पे लिखता हूँ टेक्स्ट, और ये लॉरसम वेबसाइट से कुछ टेक्स्ट को पिक कर लेता हूँ। कोई टाइम नहीं हमारे पास कि हम टेक्स्ट टाइप करें, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। टाइम बचाना है ना टाइपिंग का, इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये लो, पेस्ट कर देता हूँ, ये पैराग्राफ लिखा गया। एक बार और कर देता हूँ, चलिए। एक पेज है आपके पास, इस पेज को अगर मैं इसके ऊपर दिखाना चाहूँ
तो आप कहोगे सर दिखेगा क्या हमें, क्या हमें कंटेंट नजर आएगा? रख के देख लेते हैं, ये लो। चेक करो। अगर तो विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, ऐसे ही लेके चलना है, तो ठीक है, ये लो। ठीक है, कंटेंट तो दिख रहा है, लेकिन आप चाह रहे हैं इसको थोड़ा सा डिम कर दें तो हो जाएगा। ओपेसिटी, इसकी प्रेजेंस, ट्रांसपेरेंसी, सबको सिलेक्ट करो, सबको सिलेक्ट करो। और आपको याद होगा, मैंने प्रॉपर्टीज दिखाई थी कुछ दिन पहले। ये प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में आपको इसके स्ट्रोक का वेट, जिसे आउटलाइन बोलते हैं, फिल यहां से कर सकते हो अगर फिलिंग करना चाहो। कलर, ये देखो, ये फिल हो गया, उसके अंदर फिल कर दिया। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर टेक्स्ट रखूंगा तो वो नजर नहीं आएगा। इसको देखने का एक तरीका ये हो सकता है, ट्रांसपेरेंट कर दो। ये है जी अगली ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी को जब आप क्लिक करो, ये नो ट्रांसपेरेंसी, ये है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। यहां से 50% की बजाय इसको और कम कर दो, जो कि ये लाइट कर देता हूं, ये यहां से कंट्रोल कर लेना। डार्क करोगे, नो ट्रांसपेरेंट, ये 5 है। सबसे लो करनी हो तो ये आखिर वाली है, जो कि 90 है। 90 से तो देखो कंटेंट कितना हल्का हो गया, ट्रांसपेरेंट इसे बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज यहाँ पे कैसे रखनी है। ठीक है, अगर तो आपने इसको फुल दिखाना है, ये फुल है। और अगर आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना है, ट्रांसपेरेंट का मतलब इसके ऊपर कंटेंट की विजिबिलिटी अच्छी नजर आए, तो ट्रांसपेरेंट इसको ज्यादा करना पड़ेगा। चाहे इस हैंडल से कर लो, ये हैंडल यहां से भी आ जाता है, यहां से भी कर सकते हो। ये देखो, मजीद करना है, ये 43 है, मजीद करना है। जब आप 100 करोगे ना, दिखाई नहीं देगा, कंटेंट है, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया। टोटल ग्लास जैसे नहीं होता ट्रांसपेरेंट, आर पार। आप उसको लाइट सा पेंट रखना चाह रहे हो, तो इसकी वैल्यू को 90s के अराउंड रखो, ऐसे। और फिर अपने कंटेंट को इसके ऊपर रख दो, ऐसे, जिससे आपका टेक्स्ट भी विजिबल और डिजाइन का डिजाइन भी नीचे आ रहा है नजर। क्लियर? ये देखो, एक अच्छा सा वाटरफॉल, सॉरी, वाटर, जो आपका मार्क नजर आ रहा है, वाटर मार्क, लाइट सा, डिम। हाँ, अगर आपको कभी कोई रिक्वायर्ड हो चेंज करना तो बिल्कुल कर लेना। ये शेप एक और हमने उसकी प्रैक्टिस की। एक और पेज बनाते हैं न्यू। ये लो, एक और शेप को अटेम्प्ट करते हैं, कॉमन। कॉमन शेप्स हैं, नाम ही उसका कॉमन है। ये देखो, बाद का आपको एक डोनट बनाना पड़ता है, एक शेप, ये देखो। इसके अंदर भी आप अपने इमेज को रख सकते हो, रखूं क्या? इसका साइज यहां से कंट्रोल करते हैं, ये देखो। ये लो, कलर डाल दो इसमें, ये लो। ये एक शेप बन गई, जिसके दरमियान में क्या है, हॉलो है, स्पेस है, जिसको आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं, ये देखो। और मजे की बात बताऊं, इसमें अगर आप इमेज को रखोगे, तो ये जहां पे फिल है इसमें इमेज आएगा, सेंटर में नहीं आएगा। ये देखो, चेक करो, इमेज आया। ड्रैग एंड ड्रॉप इनसाइड, राइट क्लिक, ये लो। प्लेस, ये लो। फिट, ये लो। इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए फिर क्लिक करो, कॉमन शेप्स को एक्टिव करो, ये नोड दोबारा आ जाएगी। इसको अगर आप बाहर की तरफ लेके जाओगे, तो कुछ इस तरह का कंटेंट आएगा नजर। और अंदर की तरफ लेके जाओगे तो ये पॉइंट, कितना काम है, ये लो। अच्छा, बात अगर स्टूडेंट कहते हैं सर ये इमेज को अगर दाएं बाएं करना हो तो कैसे करते हैं? बिल्कुल हो जाता है।
उसके लिए आपने यहां पे इस बटन पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट कंटेंट बाहर निकालने के लिए, एडिट एडिट करने के लिए। ये लो, दाएं में करना है, ये लो, ये लो, हो गया। चेक करो, इमेज के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, मैं आईज को देखना चाह रहा हूं सर्कल के आउटसाइड सेंटर में। ये देखो, ये कर दिया, और फिनिश, ये कॉर्नर पे फिनिश बटन है, ये लो, चेक करो। और ये बटन तो, ये आपका सिंबल तो अवेलेबल है, इसको कॉमन शेप से क्लिक करने से एक्टिव होता है, और फिर जब एक्टिव हो जाता है तो फिर इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये लो, यहां से। इसका मतलब कॉमन शेप्स वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग इमेज भी हो सकते हैं, सेम रखने हैं सेम भी रख सकते हो, ये अब आपकी मर्जी है कि डिजाइन की रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। देख रहे हो एक पेज है ना A4, उसमें आपका हो सकता है ये कवर पेज है, मैगजीन पेज है, जो भी है, इसको अब आप बड़े खूबसूरती से अपने पेज के ऊपर कंटेंट अपना बना के रख सकते हो। ये लो, कॉपीज नजर आ रही है उस पर। तो आपने ना सबको अटेम्प्ट करना है, कॉमन शेप में जाके एक एक का इस्तेमाल देखना है कि क्या क्या हो सकता है। जब तक आप यूज नहीं करोगे आपको समझ नहीं आनी। एक और है, ये देखो, एक और शेप को देखो, एक नया पेज बना लेते हैं। ये बहुत काम की चीजें बता रहा हूँ आपको, इससे बगैर आपका काम जो है ना, इसको इस्तेमाल करोगे काम आसान हो जाएगा। आपको ऐसी ऐसी शेप्स मिलेंगी जो आपके डिजाइन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगी। तो एक और शेप जिसको एक्सप्लोर कर रहे हैं वो ये है, ये लो, ये चेक करो। इसमें भी एक छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा हैंडल, ये, जिसको कॉमन शेप पे क्लिक करने से अवेलेबल होता है। ये ना करना कि किसी और टूल को आप क्लिक कर दो, आपको सर ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। ये कॉमन शेप से जब तक क्लिक नहीं करोगे ये नोड के ऊपर आप वर्क नहीं कर सकते। ये लो, चेक करो, काम करो, ये देखो। और मजे की बात है, अगर स्मार्ट फिल को इस्तेमाल कर लो, अगर मिसाल के तौर पे आपको ये दो शेप्स चाहिए, ये वाली स्मार्ट फिल, चेक करो, लो जी, ड्रैग करके बाहर निकाल लो। ठीक है, हो सकता है आपको यही शेप चाहिए थी, डिजाइन की डिमांड थी। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करके क्या बनाना चाह रहे हो। क्या ख्याल है, सिलेक्शन, यहां पे आपको काम आएंगे आज के टूल्स, फ्री हैंड, क्योंकि इसको मुझे सिलेक्ट करने में डिफिकल्टी हो, वैसे तो कोई मसला नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट पैनल में जाके सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये लो, बहुत कुछ बन सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत कुछ आप कर सकते हो। ये शेप्स को आपने हल्के में नहीं लेना, ये बहुत काम की शेप्स आपके पास हैं, जिसको आप अपने ज़रूरत के मुताबिक डिज़ाइन के अंदर उसको इस्तेमाल करके उसको दिखा ही सकते हो। क्या क्या बन जाता है, अंदाजा करो। कंटेंट जैसे मर्जी बनाते जाओ। जहां तक ये शेप जो मैंने इंसर्ट की थी, ये यहां से आप कंट्रोल कर लेना इसके नोट को। ऑलवेज रिमेंबर, गो विद कॉमन शेप्स। और जब ये आ जाए तो इसको कम ज्यादा साइज यहां से आप कर सकते हो। और ये करने के बाद अगर मैं आपको कहूँ इमेज लगाना है, कोई मसला नहीं, इमेज ले आओ, लगा दो इसमें, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि काम कर सकते हो, आप इमेजेस को लेके आ सकते हो और इसके अंदर पुट कर सकते हो। ये लो, ड्रैग एंड ड्रॉप इनसाइड, ये लो, देन फिट, ये लो।
बाकी अगर आप इसको दाएं बाएं करना चाह रहे हो तो आपको फिर इस पे क्लिक करके ये जो आपका टूल बॉक्स है ये वाला, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा ये। ठीक है। हाँ, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अगर हमने सोचा ये है कि ये इमेज नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए था, इसको निकाल लो बाहर। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर दो इमेजेस भी लग सकते हैं क्या? दो इमेजेस भी लगा सकते हैं इसमें। बिल्कुल लग जाएंगे, दो भी लग जाएंगे, कोई मसला नहीं, दो भी लग जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं, ये देखो, एडिट जिसे बोलते हैं। क्लिक करके इसको इस हाफ में एडजस्ट करता हूं। इस हाफ में आप एक और फोटो लेके आना चाह रहे हो, ले आते हैं। फिनिश। एक और फोटो लेके आते हैं। इंपोर्ट। आई वॉन्ट टू इंपोर्ट। एक और इमेज ले आओ। फिनिश। ओके। इंपोर्ट। ये लो। ये लो जी। इंपोर्ट। ले आओ। ये लो। आ गया। ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर दो। ये लो। पावर क्लिक। अब आप इसको जाके एडिट करो। और एडिट जब फाइनल हो जाए फिनिश कर दो। अगर आप गौर करो इस कंटेनर में दो इमेजेस लग गए। और अगर आप में से कोई कहता है कि सर इसको एडजस्ट करें थोड़ा सा और, वो तो हो जाएगा, नोड के साथ आप कर लो। ये नोड है। ये लो। नोड ये वाली। देख रहे हो किस तरह आपने उसको कंटेनर के अंदर उसको फिट किया? इसका मतलब है ये सारा कुछ पॉसिबल है अगर आप करना है तो। ये कॉमन शेप्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करके देखिएगा, कॉमन शेप में जाइएगा। और भी ऑप्शंस हैं, इनको भी अटेम्प्ट करना। अगर आपको ये शेप चाहिए ये लो, बाद अगर आपको ये शेप रिक्वायर्ड होती है। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि इसके अंदर आप इमेज ही नहीं लगा सकते, इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हो ऐसे आर्क की शक्ल में। और इस आर्क को आप वेरी स्मार्टली कंट्रोल कर सकते हो ये बटन से। ये जो आपको बटन दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ये वाला, ये वाला, इस आर्क से। लेकिन कॉमन शेप्स को क्लिक कर देना। ये लो, चेक करो। देख रहे हो? यहां से एक्सट्रीम ले लो। ये लो, ये वाली शेप फिल करो। ये देखो, ये इस बटन से कंट्रोल कर देना। ये देखो, बिल्कुल क्लोज हो गई और ये ओपन हो गई। इसमें भी इमेज लगा सकते हो जैसा बाकियों में लगती है, इसमें भी लग जाएगी। ठीक है। इस पॉइंट से इसे कंट्रोल करना, स्मार्ट करना, स्मार्ट कर लो। ये लो, ये लो, कितनी मजे की ऑप्शन। क्लोज। ये लो। ये वैसे शेप्स अवेलेबल नहीं होती जो आपको मैंने पहले बताई है कल परसों से, वो तो नहीं थी ना ये काम करने के लिए। ये लो। जो मर्जी बनाओ। और मजे की बात है ये जो शेप बनी है ना, इसके अंदर से शेप निकल सकती है स्मार्ट फिल। चेक करो क्या क्या डिजाइन बन रहे हैं। देख रहे हो? आपको ये वाली शेप चाहिए स्मार्ट फिल। इसका मतलब कॉमन शेप्स बेतहाशा हैं। आप इसको क्लिक करके एक्टिव करो, कॉमन शेप्स को लेके आओ और यहाँ से अपनी मर्जी की पसंद की शेप उठाओ। ये भी है। बालका आपको दिखाना पड़ता है ये स्पार्क सा दिखाना है शेप के अंदर। ये स्पार्क्स आपका विड्थ हाइट आप यहाँ से इसकी कंट्रोल कर लो।
इसके अंदर कलर वलर डालने हैं, कलर वलर डाल दो। ये स्पार्क सा बना हुआ नजर आ रहा है। डिफरेंट साइजेस के स्पार्क्स बनाने हैं, वो भी बना सकते हो, साइज वाइज छोटा करके, जैसे आप करना चाहो इसको दिखा सकते हो। डिजाइन को अपनी मर्जी से आप बना सकते हो। स्पार्क्स कुछ में नहीं होती, कुछ में नहीं होते नोट्स, उसमें नोट्स की फैसिलिटी नहीं होगी तो मजीद उसमें एडजस्टमेंट नहीं होगी, तो ये बाद में आपको नजर आएंगी, बाद में नहीं नजर आएंगी। ये एक आई ड्रॉपर्स है, ये लो, इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है डिजाइन के अंदर, जैसे मैं करने लगा हूं। चेक करना, क्लिक किया, सेंटर पॉइंट उठा के इधर ले आया और इसको रोटेट करवा दिया कंट्रोल के साथ। राइट क्लिक, ये लो, इन दोनों को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट करवा दिया, ये लो। इसके अंदर दोनों को सिलेक्ट किया, कलर ये रख दिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, कलर। वैसे तो इसको स्मार्ट फिल से भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। ये लो, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं डिजाइन? अगर मैं आपको कहूँ इसके अंदर पिक्चर भी लग सकती है, चारों में अलग अलग लग सकती है, एक भी लग सकती है चारों में। वो मैं आप करवाऊंगा आने वाले दिनों में कि एक कैसे लगती है, 4 में या 10 में या 100 में। एक इमेज अलग अलग तो लग जाएगा, हर एक में पावर क्लिप करवा दो, बस इतनी सी बात है। अच्छा, एक और पेज बनाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, अगर इसे आप इस्तेमाल करो तो। नहीं इस्तेमाल करो तो सारी जिंदगी पड़ी रहेंगी उधर ऑप्शन। आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका जो मिल सकता था सीखने के बाद। एज ए डिजाइनर, कॉमन शेप्स, ये भी एक शेप है। मैं जल्दी जल्दी से इसको डिस्कस करके क्लोज करता हूँ। ये देखो, ये यहां से ये शेप बन गई, स्मार्ट सी हो गई, और स्मार्ट कर लो। ये इस हैंडल्स के थ्रू आप कर सकते हो, एक्सपैंड भी कर सकते हो और ये स्मार्ट भी कर सकते हो, जितना आपको चाहिए। हो सकता है आपको कोई ऐसा डिजाइन बनाना हो जिसमें ये शेप अपना रोल प्ले कर रहे हो, इसके थ्रू ये लो बन गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसके थ्रू मजीद कंटेंट अपना और मजीद डेवलप करना चाह रहे हो, मैं राइट क्लिक, ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ये लो, चारों को सिलेक्ट किया, प्लेस यहाँ पे किया, यहाँ आए, राइट क्लिक, ये लो, ये देखो, राइट क्लिक, ये लो, ये लो, ये लो। पूरा पेज आप बड़ा खूबसूरती से अपना बना दिया, पूरा पेज आपका रेडी हो गया। ठीक है। अगर इसमें अगर आपको कहा जाए कलर्स भी डाल दो, नहीं होंगे अगर स्मार्ट फिल ना होता तो। इसमें करना कोई मसला नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, एक शेप है कॉमन। लेकिन अगर कहा जाए इनमें कर दो तो वो तो नहीं होगा स्मार्ट फिल के अलावा। ये देखो, कौन से कलर रखने हैं डिसाइड कर लो। रेड करना है, ओके। फिल कौन सा करना है? फिल तो रेड हो गया। आउटलाइन क्या करनी है? आउटलाइन चाहिए, यस मुझे चाहिए। स्पेसिफाई कर दो आउटलाइन किस कलर की और कितना साइज की, 3 पॉइंट्स की और साइज ग्रीन, और कलर उसका ग्रीन कर देते हैं। चेक करो, दो काम हो गए। फिल होगा, रेड होगा, और स्ट्रोक लगेगा ग्रीन कलर का। चेक कर लो, ये देखो, हुआ कि नहीं हुआ? और जरूरी नहीं कि इधर, वो तो मजबूरी थी हमें इसके अंदर रखने थे। वैसे तो हमें कोई ऑप्शन नहीं है फिल करने की, क्योंकि ये सेपरेट सेपरेट हैं। एक चीज का ख्याल करना, अगर आपने इसको डिस्टेंस कर दिया, ये वो ओपन हुई शेप, अब इसमें फिलिंग नहीं होगी। जब तक ये बंद नहीं करोगे, अंडू कर देता हूं, इनके एजेस बंद होने चाहिए वरना फिल नहीं होगा, याद रखना। कोई और कलर लेते हैं, स्मार्ट फिल में जाता हूं, मुझे तमाम में ग्रीन, ग्रीन मुझे फिल में चाहिए इस बार, और स्ट्रोक में रेड चाहिए। उल्टा करने लगा हूं तमाम के लिए, बाकी जो रह गए हैं सही है। ये देखो, चेक करो कितनी जल्दी से मैं फिलिंग कर रहा हूं। क्या किया है, ग्रीन फिल कर दिया, ये तो वही हो गया है। हाँ, नहीं उसके उल्टा किया है, सही है। ये देखो, ये रेड था ना, एक का रेड फिल था और ग्रीन स्ट्रोक था,
अब ये बाकियों का मैंने ग्रीन फिल कर दिया, स्ट्रोक रेड कर दिया। क्या आज के दिन में कॉमन शेप्स की समझ आई है? नंबर वन, क्या आज के दिन में आपको स्मार्ट फिल का जरूरी समझ आया है कि क्या वो करता है? और आपके लिए वो एक शेप भी बना देता है अगर आप उसको निकालना चाहो बीच में से। क्या टाइम रह गया हमारे पास? अभी 10 मिनट है। मैं 10 मिनट में ना इन शेप्स को क्लोज करता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस के लिए आपके पास कंटेंट हो लैब्स करने के लिए। आपने लैब्स में ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। बाकी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अगर इनमें से कोई भी शेप लोगे, जैसे ये ले ली, ये शेप बनाने के लिए इसको फिर यहाँ से कंट्रोल कर लेना। ये देखो, बड़ा करना है फेस, ये लो, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। एक तो ये, इनको एक एक करके आप चेक कर लेना। अगर मैं आपको कहूं कि इसके अंदर मुझे इमेजेस लगाने हैं, अलग अलग लगाने हैं, वो भी लगा सकते हो। कल मैं आपको बताऊंगा इसमें अलग अलग नहीं, एक ही इमेज को यहां रखना चाहूं तो कैसे कर। देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपकी शेप्स बन रही हैं। इनमें इमेजेस भी रख सकते हो, अलग अलग रख सकते हो। अभी अलग अलग रखने की बात कर रहा हूँ, इकट्ठा नहीं रखने की बात कर रहा। आप वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। और भी शेप्स हैं कॉमन शेप्स, ये जल्दी जल्दी से प्ले करके दिखा दूं ताकि आज की लैब हमारी फिनिश हो जाए। बाकियों को भी अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं फौरन से पहले यहाँ पे लेके आता हूँ आपको कुछ और इम्पोर्टेंट शेप्स की तरफ। ये ले लो। जब हैंडल नहीं है तो नहीं है, हैंडल नहीं है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो इनमें तीनों में अलग अलग आपने कंटेंट रखना है तो स्मार्ट फिल से कर लेना। अगर अलग अलग करना है तो ठीक है। ये शेप अवेलेबल है अगर आप कभी इसको इस्तेमाल करके फिल शिल के साथ इसे कंटेंट अपना दिखाना चाहो। लेकिन अभी तो फिल एक जैसी होगी। लेकिन अगर आपको कहा जाए मुझे दोनों में अलग अलग करनी है तो वो स्मार्ट फिल से होगा। ये देखो, ठीक है। अब ये अलग अलग भी हो सकते हैं और इनके अंदर इमेजेस भी रखे जा सकते हैं। ये ऐसा कोई इसमें ऐसी चीज नहीं थी जो बताने वाली थी। ये उम्मीद है आपको ये शेप्स की यहां तक तो समझ आ गई होगी। ये भी है एक, मोस्टली ये जो शेप्स हैं इसमें आपको मजीद नोड्स के साथ एक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ में है। जैसे मुझे यहाँ पे बैनर लगाना है, एडमिशन ओपन का बैनर लगाना है। कोई इस तरह का पेज मेरे पास है करने को, ठीक है। तो वो कैसे लगेगा? कोई सेल, 50% ऑफ, इस तरह के आपने बैनर्स बनाने हैं अपने पेज के ऊपर। वो कैसे लगेंगे? ये देखो, कॉमन शेप में जाना है। बजाय आप बैनर बनाने के, आप इसकी हेल्प ले लो। ये बैनर, ये बैनर, इनमें से कोई भी ले लो। जैसे ये ले लेता हूं, ये बैनर। अच्छा, कुछ खासतौर पे बैनर्स में आप देखोगे दो होंगे नोड्स, एक ये ऑरेंज या रेड, एक येलो। दोनों में इस्तेमाल देखो, मैं अभी आपको परफॉर्म करके दिखाने लगा। ये देखो, ये स्मार्ट करने के लिए ये लो, और इसको बाहर की तरफ निकालता हूं, ये लो। और इसकी हाइट, एक वर्टिकल चलेगा एक हॉरिजॉन्टल चलेगा। ये देखो, ये बन गया। हो सकता है आपको ये शेप चाहिए हो। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, मैं लिखना सिखाता हूँ अभी आपको। ये लो, अब यहाँ पे एडिशन ओपन लिखना है, मसले कोई नहीं। टेक्स्ट टूल लो, यहाँ आओ, क्लिक करके लिख दो एडमिशन ओपन। कंटेंट को इसके अंदर एडजस्ट कर लो। ये भी मैं सिंपल टेक्स्ट लिखना सिखा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको वैसे भी इसके अंदर राइटिंग लिखने करना सिखाऊंगा कि राइटिंग कैसे करते हैं। हाँ, इस स्मार्ट ये ऑब्जेक्ट को फिल करना है, कर लो, ये लो। ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। कोई स्पेशल आपने देने हैं यहाँ पे तो वो कैसे देने हैं? और भी हैं, ये देखो, 50% ऑफ एडमिशन के ऊपर मिल रहा है। ये ले लो, यहाँ पे लिख दो, कलर देना दे दो, रेड दे देते हैं। और यहाँ पे कंटेंट में लाजमी आता है 50% ऑफ लिखना है तो ये 50% लिखता हूँ। 50%, ये लिखा। साइज मुनासिब सा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। और फिर इसका कलर वाइट कर दें तो शायद अच्छा लगे। ये लो, वाइट फिल एंड वाइट स्ट्रोक।
ऑफ भी लिख देते हैं नीचे। फॉन्ट थोड़ा सा अच्छा लगा लो, जो थोड़ा सा वेट में, मोटाई में ज्यादा हो। सिलेक्ट कर लेना पहले टेक्स्ट, फिर लगता है वेट। बोल्ड करना, बोल्ड कर लो, ये लगाना, ये लगा लो। साइज थोड़ा थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये लो। कलर इसका भी वाइट कर देते हैं, ये लो। ग्रीन कर देते हैं, या जो भी आप कलर देना चाहो थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपने जस्ट कॉमन शेप में जाना है। कॉमन शेप्स में ये आपके पास सारी सारी अवेलेबल हैं शेप्स, इनमें से जो भी लगाना चाहो लगा लो। कोई बबल यूज करना है, ठीक है, कोई बबल यूज करना है, लाइक एक मेरे पास इमेज है, मैं लेके आता हूँ, फटाफट बबल लगाते हैं उस पर। एडमिशन ओपन है जी, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बबल लगा देते हैं। कोई पीएनजी ये ले लेते हैं, चले। इस पे बबल लगा देते हैं, कॉमन शेप। ये बबल लगा देते हैं, फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं। और ये जो बबल, इसका कलर वलर देना है वो दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं। जिस तरह एक आम टेक्स्ट का होता है, इसका भी दिया जा सकता है कलर वलर, फिल शिल, जो भी आप करना चाहो। और जहां तक इसके ऊपर ये एक नोड नजर आ रही है, शेप, कॉमन शेप्स पे क्लिक करो। इस नोड को आप अपनी मर्जी से दाएं बाएं भी कर सकते हो, ये देखो। ये डिस्टेंस सेट होता है। इधर लेके जाओ, इधर हो सकता है इधर आपके पास हो, ठीक है। इधर भी एक आप लगा सकते हो। इधर करना है, इधर कर दो, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो इधर होना चाहिए था, इधर कर लेते हैं, ये लो। इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ, और इसको फ्लिप कर लेते हैं। ये फ्लिप हो गया, ठीक है। ये इस तरह आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। बाकी जो भी कंटेंट आपका है, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट वैक्स लॉरसम का लगा देते हैं, ठीक है। तो फीचर्स देनी है, कुछ इस तरह का कंटेंट है, जो दिल करता है बनाओ। इस तरह आप बेहतरीन अंदाज में इनको, शेप्स को इस्तेमाल करके आप ये सारे काम करने में आपको आसानी होती है। इस तरह के पेजेस बनाने हो आप, इस बिल्कुल आप बना सकते हो। बाकी इसका बैकग्राउंड सेट करना है, वो मैंने आपको बताया हुआ था कि पेज का बैकग्राउंड शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करने से आपको कर देता है, और कलर वलर जो भी देना है आप इसका कलर दे सकते हो। बस इसका एक ख्याल करना है ना, ऑब्जेक्ट पैनल में जाके इसको बैक पे रख देना, पेज के बैक पे रख देना, ठीक है। ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 10 है। पेज नंबर 10 में जाओ, ये 10 में आगे, बाकियों को वो चाहे आप कोलैप्स कर दो, मुझे नहीं देखने। इसका आसान से ट्रिक ये होती है, किसी खास पेज पे काम करना हो ना, ये पेज ले लिया करो यहाँ से, ये ऐसे, ठीक है, सेंटर में। तो उस पेज से रेलेवेंट कंटेंट ही दिखता है, वरना वो सारा मैसअप हो जाता है, तो आपको आमतौर पे प्रॉब्लम होती है। ये यहाँ से ट्रैक करके इसको नीचे ले जाओ, यहाँ से देख लिया करो। ये तो सारे पेजेस का दिखता है ना, पेज, गाइड्स, लेयर्स। ये सेंटर वाला उस स्पेसिफिक पेज का दिखता है जिस पे काम कर रहे हो। आसानी रहती है आपको काम करते वक्त, अगर आप अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं ये समझूँ कि कॉमन शेप्स के साथ बेहतरीन कंटेंट आपका बनाया जा सकता है।
और फाइनली अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहो तो एक्सपोर्ट करने के लिए पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके अपने क्लाइंट को अगर आप सेंड करना चाहो, लाजमी बात है ये तो करना ही करना है। और ये आपने पोस्टर अपना बना दिया एडमिशन ओपन का, ठीक है, पीडीएफ में इसको सेट कर दिया हमने और इसको अब एक्सपोर्ट करने लगे। सेटिंग में जाओ तो सेटिंग में ये ज़रूर बता दो कि मुझे सारे करने हैं या सिर्फ करंट पेज। ओके, सेव। नहीं जनाब, ये हमारा एक फोल्डर जो ऊपर दिख रहा है सिटी स्कूल, उसमें सेव होने लगा। ये लीजिए सेव पीडीएफ बन गई। ये हमारा ये लास्ट सेक्शन। कल आते ही ना मैं आपको टेक्स्ट के ऊपर मजीद एक्सप्लेन करूँगा। शेप टूल को कल एक्सप्लोर करेंगे। ये है टूल हमारा अगला, क्योंकि ये मैंने कंप्लीट करवा दिया। पिक टूल इज़ ओवर, नाउ शेप टूल। और इसके अलावा ये टूल्स मैंने आपको सारे बता दिए। आज के बाद पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल और कॉमन शेप में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए कैसे इस्तेमाल करना है। आज के बाद आपको पिक टूल, फ्री पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म का पता होना चाहिए। आज के बाद आपको रेक्टेंगल और एलिप्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। आज के बाद अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी हो दो पॉइंट के दरमियान में तो ये इस्तेमाल कर लेना। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये आपको करवाऊंगा।